बाम भाग सो विद्य जग जननी चरण विराजत गए सुत अंजनी बाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत हे सुत गंजनी उन चरणों को मैं सदा पकारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे आपको मना राम कथा नित शिव जी गावे आरती राम कथा हृदय में उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं अवध बिगारी तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं चरणों में मैं शीश नवाऊं मैं राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं अवध बिगारी तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसार उद्गीन्द्रहार सदावसल्लम हृदयादिवृन्दे भवं भवानी सर्वं नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवुरे त्वमेव सर्वं मम देवुरे त्वमेव सर्वं मम देवुरे
श्री राधे, 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 श्री राधे। हरि ओम, हरि माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं राम चंद्रो दयालु नान्यं जानि नैव जाने न जाने वरुणानामर्थ संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारम् वन्दे वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहितयोगचित्तम् गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
भार पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिय राम के हनुमत हो सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। शरणागत की टेर भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। शरणागत की तेरे भगत की तुम ना सुनोगे कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भगत की शरणागत की तो न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत की तो न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की
की शरणागत की भगत की शरणागत की तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा लाज भगत की शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा लाज भगत की शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा लाज भगत की वीर भगत की शरणागत की तेरे भगत की शरणागत की वीर भगत की शरणागत की तेरे भगत की शरणागत की वीर भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा वीर भगत की शरणागत की तुम ना हरोगे तो कौन हरेगा तेरे भगत की शरणागत की तुम ना हरोगे तो कौन हरेगा वीर भगत की वीर भगत की वीर भगत की अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान श्री रामभद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा परम आह्लादनी शक्ति श्री राम सरकार की प्रियतमा श्री किशोरी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन को दंडवत प्रणाम। आप सभी के मनमानस में विराजमान माताएं बहनें दादाजी बाल मंडली विप्र मंडली आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेष भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो
हम सभी भगवान के पावन पुनीत चरित्र में भाव श्रद्धा के साथ गोता लगा रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए जैसा भी भाव बना, ऐसा प्रयास रहा कि उन भावों में आपका भी अवगाहन हो। समयानुसार आज कथा का विषय तो बहुत लंबा है, इसलिए हम सभी कुछ समास विधि से और कुछ व्यास विधि से कथा का श्रवण करेंगे, कुछ सूक्ष्म रूप में और कुछ विस्तार रूप में। दोनों रूपों में आज भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी लोग बड़ी ही शांति श्रद्धा से कथा का अवलंब लें, श्रवण करें। हम आप सभी ने कल कथा श्रवण की कि किस प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और श्री भरत जी के अथाह प्रेम को आप सभी ने श्रवण किया। आप सभी आइए हम सभी भगवान के पावन पुनीत चरित्र में प्रवेश करें। एक बार की बात है, श्री वशिष्ठ जी ने पूछा कि भैया शत्रुघ्न जी यह बताओ कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। तदोपरांत श्री भरत जी महाराज जी से पूछा गया और लखनलाल जी से भी वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा। सभी ने क्या उत्तर दिया? शत्रुघ्न जी कहते हैं कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्कुरा के बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। और यही बात श्री भरत जी महाराज से पूछी तो भरत जी ने कहा कि भरत जी से पूछा गया, भरत के नैनों में गिर के आंसू ये बोले, भाई के समान भाई भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। श्री भरतलाल जी से पूछा गया कि आपके जीवन में अनमोल क्या है, तो भरत जी ने कहा कि दुनिया में भाई के समान भला और क्या, भाई से बढ़कर क्या हो सकता है। भरत जी तो श्रद्धा विश्वास प्रेम के अथाह सागर हैं, जिसका पार पाना संभव ही नहीं है। एक बार श्री विदेहराज जी ने कहा कि रानी श्री भरत जी की महिमा सुनो, तो क्या कहते हैं, सुने ना। भरत महामही मां सुनु रानी। विदेह जी कहते हैं कि भरत जी की महिमा को सुनिए। सुनैना मैया बैठ गई, श्रद्धा विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक वहां पर बैठ गई और विदेह राज जी से कहा कि भरत जी की महिमा का बखान कर आप सुनाइए।
तो विदेहराज जी ने क्या कहा, भरत महामहिमा सुनु रानी, जा नहीं राम न सकहीं बखानी, जा नहीं राम न सकहीं बखानी। भरत जी की महिमा कहते हुए श्री विदेहराज जी कहते हैं कि रानी, भरत जी के प्रेम को शब्द नहीं स्पर्श कर सकते, उनके भावों को, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को जो मेरे शब्द है ना वो है स्पर्श नहीं कर सकते। उनका भगवान राम के प्रति अथाह प्रेम है और उस अथाह प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी महिमा को तो केवल राम जान सकते हैं। जान नहीं राम, जानते कौन है? राम जी जानते हैं। परंतु लास्ट में प्रत्युत्तर सहित कहते हैं कि जा नहीं राम न सकहीं बखानी। राम जी तो जानते हैं पर देवी वह बखान नहीं कर सकते, न सकहीं बखानी। ऐसा है भरत जी का प्रेम। जिन राम जी को संसार सारी दुनिया बचती है और वही राम अपने मन के मंदिर में श्री भरत जी का स्मरण करते हैं। जग जपु राम राम जपु जेहि, ऐसे हैं श्री भरत जी महाराज। फलश्रुति बताते हुए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, होत जन्म न भरत को। भरत जी महाराज श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, भगवान के प्रेम से पगे हुए हैं, छके हुए हैं। गोस्वामी वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। श्री भरत जी महाराज ने ऐसे ऐसे नियमों को पालन किया है महाराज, कठोर नियमों का पालन किया है। राम जी को मनाने के लिए जब जा रहे थे श्री भरत जी महाराज, तो बिना पान ही के जा रहे थे, पैदल। इतने सुकोमल है श्री भरत लाल जी महाराज कि जब राम जी चित्रकूट में पहुंच गए तो वन देवी से कहते हैं कि वन देवी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। वन देवी भगवान के स्वागत हितार्थ कहती है, प्रभु आप मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? तो वन देवी से भगवान राम कहते हैं कि वन देवी, मैं आपसे यह मांगना चाहता हूं कि जिस मार्ग से मैं आया हूं, जिस पंथ से मैं आया हूं, जिस रास्ते से मैं आया हूं, वह मार्ग, वह पंथ सुगम हो जाए, सरल हो जाए। उन कंकड़ों को, उन पत्थरों को, उन कांटों को हे मां आप हटा दीजिए। वन देवी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रभु आप तो चित्रकूट में आ चुके हैं ना, तो फिर आप कह रहे हैं कि कंकड़ों को हटा दिया जाए, मार्ग को सुगम बना दिया जाए, किस हेतु से सरकार आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि आप तो यहाँ पर पधार चुके हैं। तो श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि देवी, मैं जानता हूं कि मेरा छोटा भाई भरत
जब सुनेगा कि भैया राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया है और सबका सब कुछ सबका कारण खुद को मानेगा और वह मीरा अनुगमन करते हुए इस वन तक जरूर पहुंच जाएगा। तो जब वह देखेगा कि रास्ते में पग में रास्ते हर एक रास्ते में कंकड़ीले पत्थर हैं, कांटे हैं, तो वह दुखित हो जाएगा। इसलिए देवी आप इस मार्ग को सुगम कर दीजिए। ऐसा कठिन व्रत नियम श्री भरत लाल जी महाराज ने आचरण करके सबको दिखाया है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलिकाल तुलसी से हटनी हटि राम सन मुख करत को। मेरे जैसे इंसान को भगवान के समीप मैं भगवान से कैसे प्रेम करता, तो हम जैसे लोगों के लिए श्री भरत जी महाराज ने ऐसा सरल ऐसा नियम व्रत का आचरण किया है। इसकी फलश्रुति बताते हुए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होहि भव रस बिरति, अवसि होहि भव रस बिरति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान के भक्त श्री भरत जी के चरित्र को जो नित्य पाठ करेगा, जो नित्य श्रवण करेगा, वह संसार के खड विकारों से उसके खड विकार समाप्त हो जाएंगे और श्री भरत जी के प्रेम से कृपा से मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाएगा और अवश्य इस संसार के विषयों से, संसार के सुख दुख से हम दूर हो जाएंगे। यह विषय से हमें वैराग्य हो जाएगा। इस प्रकार श्री भरत लाल जी का चरित्र है। आइए आगे की ओर चलते हुए राग के दाद एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहि नाए प्रभु सादर, सीतहि पहि नाए प्रभु सादर, बैठे फटिक सिलावर सुंदर, बैठे फटिक सिलात वो, सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सुरपति पति गई पायस भेसा, सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सुरपति सुत गई पायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हति भागा,
चरण चोच मूढ़ मंद मति कारण मूढ़ मंद मति कारण चला रुधिर रघु नायक जाना 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 सीख धनुष सहायक संधाना देख गुरुज नायक संधाना चला रुधिर रघु नायक जाना चला रुधिर रघु नायक जाना नायक जाना रघुनायक बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। एक बार श्री राघवेंद्र सरकार पुष्पों का चयन करते हैं। पुष्पों का चयन कर आभूषण बनाते हैं और श्री किशोरी जी के अंगों में सुशोभित करते हैं। तदोपरांत बैठे फटिक शिला पर सुंदर फटिक शिला पर श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं और भगवान राम सुंदर पुष्पों का चयन करके अंगों के आभूषण बनाकर सुशोभित कर दिया। इंद्र के बेटे जयंत ने जब यह दृश्य देखा तो विचार किया कि इन्हें लोग भगवान कहते हैं, ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने हाथों से आभूषण बना रहा है और अंगों में सुशोभित कर रहा है। यह कैसा भगवान है? क्या ऐसा भी भगवान होता है? जयंत के मन में ऐसा विचार आने लगा और जयंत भगवान का बल देखने के लिए चल पड़ा, जैसे चींटी समुद्र का थाह पाना चाह रही हो। इंद्र के पुत्र जयंत ने एक कौए का वेश बनाया, कौए का रूप बनाया और चल पड़ा बल देखने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कौए का रूप ही जयंत ने क्यों बनाया? कोई और रूप बना लेता, किसी भी शरीर को धारण कर लेता, कोई भी स्वरूप बना सकता था, पर कौए का वेश ही क्यों बनाया? तो बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं काक समान पाक रिपुनीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। काक समान पाक रिपुनीति, जब इनके पिताजी की नीति ही कौए के समान हो सकती है, काक के समान हो सकती है, तो पुत्र अगर कौए का वेश धारण कर ले तो इसमें संदेह ही क्या करना। कौए का वेश धरकर आज जयंत भगवान राम का बल देखने जा रहा है। उसने विचार किया कि राम जी का स्वभाव तो ऐसा है कि उनका कोई अपराध कर दे तो वह माफ कर देंगे, परंतु निज अपराध ऋषहि नहीं काहू। भगवान का कोई अपराध कर दे तो भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु विचार करते हुए जयंत श्री किशोरी जी के चरणों में अपने चंचु का प्रहार कर देता है। सीता चरण चोंच हति भागा। मूढ़ वह बल देखने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में प्रहार कर देता है। किशोरी जी तो भगवान के प्रेम में अनुरक्त हैं। कब जयंत ने अपनी चंचु का प्रहार कर दिया
पता ही नहीं चला। क्यों? भगवान के प्रेम में अनुरक्त हैं तो उन्हें पता नहीं चला कि उनके पैर से कब रक्त बह चला। श्री किशोरी जी ने जब लहू की धार देखी तो बेटा समझकर, बच्चा समझकर श्री किशोरी जी तो माफ कर देती है, क्योंकि किशोरी जी तो करुणामयी है ना। किशोरी जी को करुणामयी कहा जाता है। माँ समझ, आज माँ बेटा समझकर, बच्चा समझकर जयंत को माफ कर देती है, पर भगवान वही देखते हैं कि श्री किशोरी जी के चरणों में आज जयंत ने प्रहार कर दिया है, तो समझ गए कि यह मेरा बल देखने के लिए आया है। तो वहीं से सीख निकाली और सीख का ही संधान कर दिया। जब सीख का संधान किया तो वह अस्त्र बनकर आज जयंत के पीछे लग गया। जयंत के पीछे लगा। जयंत अब तीनों लोकों में घूम रहा है। शिव जी से कहा, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, भाई किसका अपराध कर दिए हो कि तुम रक्षार्थ हेतु पुकार कर रहे हो सबसे? हे प्रभु, मैंने रघुनाथ जी का अपराध कर दिया है। शिव जी ने कहा, अरे तूने तो उनका अपराध किया जिनसे कोई तुझे नहीं बचा सकता। यहाँ से भागो, नहीं तो मैं भी त्रिशूल छोड़ूंगा यहाँ से। तो अभी तो तुम मरे नहीं हो, अब छोड़ूंगा तो तुम्हारे प्राणांत हो जाएंगे। जयंत वहां से भी गया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी, हे पितामह मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया तूने किसका अपराध कर दिया? क्या अपराध कर दिया कि तू रक्षार्थ हेतु सबको बुला रहा है? क्या अपराध हो गया तुझसे? ब्रह्मा जी से कहता है जयंत कि मुझसे भगवान का अपराध हो गया है। ब्रह्मा जी कहे, अरे मूर्ख, तूने तो उनका अपराध किया है जिनसे तुझे कोई नहीं बचा सकता है। फिर भागा वहां से, पिताजी के पास आया। पिताजी से कहा कि पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। पिताजी ने पूछा, इंद्र ने पूछा कि पुत्र क्या हो गया? तूने किसका अपराध कर दिया? तुझसे कौन सी गलती हो गई? तू यूं पुकार लगा रहा है, तुझसे अपराध क्या बना? जयंत ने सारी घटना का वर्णन किया और जैसे ही जयंत ने वर्णन किया है तो इंद्र कहता है, अरे पागल, तू बावला हो गया, तू उनसे उनका बल देखने जा रहा था। तू उनका बल देखने जा रहा था जिनके बल का पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया, और तू उनके बल का पता लगाने जा रहा था। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर संकेत मिलता है। ये कथा प्रसंग चलते चलते ना जाने हम लोगों को कितनी सीख देते हैं। जब बच्चा कोई गलती करता है तो हमारे माता पिता के पास नहीं आता। आज जयंत ने भी गलती की तो वह शिवलोक गया, ब्रह्मलोक गया, पर पिताजी के पास नहीं आया। पहले पिताजी के पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि जानता है कि पिताजी डांटेंगे, मारेंगे। तो भैया अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इतना मत डरा दो कि कोई गलत काम कर ले ना, कोई गलत काम कर ले तो वो बाहर बताएं। उनको यह सलाह देनी चाहिए कि भैया एक तो गलत करना नहीं, और गलत हो भी जाए ना तो हमारे पास आना, क्योंकि बाहर के लोग तो तमाशा देखते हैं। आपके सामने दुख दर्द बांट लेते हैं, परंतु वही पीठ पीछे कहेंगे कि ठीक हो गया, ठीक हो गया, इसके पास ज्यादा धन था ना इसलिए घमंड था, आज कम से कम घमंड तो चूर चूर हो गया। पर सामने कहेंगे राम 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 राम, बड़ा गलत हुआ भैया तेरे साथ, बड़ा ही गलत हुआ, हम तेरे साथ हैं ना, हम तेरी रक्षा करेंगे, तू बिल्कुल निराश ना हो, तू बिल्कुल चिंता ना हो, हम तेरे साथ हैं। तो भैया
इस कथा प्रसंग से सीखने को मिलता है, हमें सीख यह मिलती है कि हमारे बच्चे को हम इतना डरा धमका ना दें कि अगर वो जाने अनजाने में गलती कर देना तो आपके पास नहीं पड़ोस के पास जाएं, आपके पास नहीं पड़ोसी के पास जाएं, दूसरों से अपनी गलतियों को बताएं। तो गलती तो छोटी थी, परंतु लोग बाग उसको ऐसा तेल मिर्च लगा के बताएंगे और ऐसा ताना मारेंगे कि आपसे सुना नहीं जाएगा। इसलिए बच्चों के साथ प्रेम से रहिए, उनके मित्र बनकर रहिए, ताकि उनके साथ जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए ना तो वो बात वो आपको बताएं, आपसे छिपाएं नहीं, वह सारा सब कुछ आपसे बताएं। ऐसे रहिए। देखिए जयंत ने भी यही किया। पहले वह पिताजी के पास नहीं गया, शिवलोक को गया, ब्रह्मलोक को गया, बाद में पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, तूने उनका अपराध किया है, उनके कोप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। और जयंत इतना कहकर आगे बढ़ गया। जयंत आज विकल है। अब नारद जी ने क्या देखा कि आज जयंत विकल है, तो नारद जी महाराज बड़ी ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई की रचना करते हैं। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता, नारद देखा विकल जयंता, 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 लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता, नारद देखा विकल जयंता, 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 लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया, लागी दया, लागी दया। नारद जी महाराज ने देखा कि आज जयंत विकल की भांति यहाँ वहाँ भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो नारद जी ने पूछा कि भैया तू इतना विकल क्यों है और कहाँ तू भागता हुआ चला जा रहा है? नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने
जयंत को विकल देखा तो पूछा, भैया कि तू क्यों इतना विकल है? तो जयंत कहता है कि नारद जी, हे देवर्षि नारद जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पूछा नारद जी ने क्या अपराध हो गया है? तो बताया कि मैंने श्री जानकी जी के चरणों में अपने चंचु का प्रहार कर दिया है। नारद जी ने पूछा, तूने ऐसा किया क्यों किया ऐसा? ये अपराध क्यों किया भैया तूने? अपराध करने के पीछे कारण क्या है? तो जयंत कहता है कि श्री किशोरी जी के अंगों में श्री राघवेंद्र सरकार फूलों के अंगों में फूलों के आभूषण बनाकर सुशोभित कर रहे थे। वह दृश्य जब मैंने देखा तो मेरे मन में ऐसा संशय हो गया कि ये भगवान है क्या, ये ब्रह्म है? मेरे मन में जब संशय हुआ तो मैं इनका बल देखने के लिए कोए का वेश धारण किया और श्री जानकी जी के चरणों में प्रहार कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं भगवान का अपराध करूंगा तो भगवान मुझे माफ कर देंगे। परंतु जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो डरई। जो मैं भगवान के भगत का अपराध करूंगा ना तो राम की क्रोधाग्नि से बचूंगा नहीं। और मैंने किया भी वही, मैंने राम जी के चरणों में चंचु का प्रहार नहीं, मैंने श्री किशोरी जी के चरणों में अपनी चंचु का प्रहार किया। नारद जी ने कहा कि बेटा, ये ब्रह्मसर तेरे जो पीछे लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? अरे सरकार, जाहिर सी बात है कि पीछे लगा हुआ है तो मारने के लिए ही लगा होगा। वो तो प्राण का अंत कर देगा, मेरा प्राणांत ही कर देगा। हे नारद जी, हे देवर्षि, आप मेरी रक्षा करें। नारद जी महाराज कहते हैं कि तुमसे जो अपराध हुआ सो हुआ, परंतु जिसकी तुमने का अपराध किया, क्योंकि जिसका तुमने अपराध किया, तुम तीनों लोकों में चले जाओ, 14 भुवनों में चले जाओ, पर तुम्हारा रक्षक कोई नहीं है, तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं करेगा। तुमने जिसका अपराध किया है बेटा जयंत, तुम उसी के चरणों में जाओ। पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि। कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि, कहे सी पुकारी शरण पाहि। पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि। 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 कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि, प्रणत हित पाहि। कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि, प्रणत हित पाहि। प्रणत हित पाहि, प्रणत हित आज जयंत भगवान से
रक्षा कीजिए, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। और ऐसा कहकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा, धड़ाम से गिर गया। आज भगवान कहते हैं कि जयंत, जब तुम्हें मेरे पास ही आना था तो तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने अपराध ही क्यों किया? तो जयंत बड़ा सुंदर ही जवाब देता है। क्या कहता है? प्रभु, मैंने जो अपराध किया है ना, मैंने चारों दिशाओं में आपके इतने सुंदर यश का वर्णन सुना है, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं आपका बल देखूं। भगवान ने कहा तो ठीक है जयंत, तुमने बल तो देख लिया ना, बल देख लिया, अब क्यों आए हो? तो जयंत कहता है, प्रभु अभी तो मैंने आपका बल देखा है, परंतु मैंने सुना है कि सरकार आप क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। आपका मैंने प्रभाव तो देखा, अब मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपका अब स्वभाव देखना चाहता हूँ। मैं आपके स्वभाव को देखने के लिए वापस आया हूँ। जयंत की बातों को सुनकर आज भगवान राम मुस्कुरा दिए कि भैया तूने प्रभाव तो देख लिया। तो जयंत ने कहा, हाँ प्रभु, जितना सुना था ना उससे कहीं ज्यादा देख लिया, इतना बल है आप में, मैंने आपका प्रभाव देख लिया। और सरकार अब मैं वापस इसलिए आया हूँ कि अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। भगवान ने, श्री किशोरी जी ने क्षमा कर दिया। क्यों? यहाँ पर श्री किशोरी जी करुणामयी है। भोलेनाथ कहते हैं कि न मोह बस द्रोह, इसको मोह तो हुआ और इसने ऐसा अपराध किया, इसने ऐसा अपराध किया है कि ये अक्षम्य है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, अगर ये मेरे सामने ये मुकदमा आया होता तो जद्यपि देहि कर बध उचित, इसका वध कर देता मैं, परंतु ये जो मुकदमा है ना, ये श्री किशोरी जी के पास गया है। तो अब देखना यह है कि श्री किशोरी जी क्या करती हैं। श्री किशोरी जी ने आज जयंत को माफ कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम गलती करते हैं ना, हम गलती करते हैं या कोई ऐसा काम कर देते हैं कि केस अदालत तक हो जाती है, और जो हमारा वकील है, सोचो मान लो कि आपका वकील टैलेंटेड नहीं है, योग्यतावान नहीं है, तो आपको तो वैसे पता होगा कि अगर योग्यतावान नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, तो आप हार ही जाएंगे। हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? और वहीं ठीक आपका जो वकील है योग्यतावान है, टैलेंटेड है, अनुभवशील है, तो आप मुकदमा जीत जाएंगे। तो जयंत जानता था कि जिनके पास मैं जा रहा हूँ, जिन वकील के पास जा रहा हूँ ना, वह तो करुणामयी जानकी है। ना जाने उन्होंने कितने निशाचरों को भी माफ कर दिया, और आज मेरे जैसे पापी की रक्षा भी मैं जानता हूं कि मेरे जैसे पापी की भी रक्षा करेंगी, मुझे भी क्षमा करेंगी। तो जीवन में हमें संत रूपी वकील चाहिए, हमें संत रूपी, क्योंकि हम ना जाने क्या क्या अच्छा बुरा करते रहते हैं। अच्छा तो करते हैं तो बुरा भी करते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमारे जीवन का भी वकील योग्यतावान होना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन में संत का, हमारे जीवन में संतों के द्वारा बताई गई युक्ति का हम जरूर पालन करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे मन में भ्रम हो तो हम संसार के पास ना जाएं, हम भगवान के पास ना जाएं। सीधा सा संकेत यह है कि भ्रम तो भोगियों को होता है, जोगियों को नहीं। और यद्यपि हो भी जाए तो भगवंत के पास ना जाएं, भगवान के पास ना जाएं, संत के पास जाएं, तब आपका मोह दूर होगा। इसलिए एक आंख फोड़कर जयंत की दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है आज भगवान राम ने। और आगे
सब जान गए। भगवान राम कहते हैं कि इस चित्रकूट में तो सब मुझे जान गए हैं, मेरी महिमा को, मेरे सुयश को अब यहाँ रहना उचित नहीं है। तो भगवान आगे बढ़ते हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनत महामुनि हर्षित भयउ। अत्रि के आसन जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। करत दंडवत मुनि उरलाए प्रेम बारी लोचन नवाए। प्रेम बारी लोचन नवाए। प्रेम बारी लोचन भगवान अत्रि जी के आश्रम पहुंचते हैं। अत्रि जी ने जैसे ही अपने द्वार पर भगवान मैया भैया को सहित देखा है, भगवान ने प्रणाम किया। अत्रि मुनि ने 16 प्रकार से पूजन किया है। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी। भगवान के सुंदर रूप सौंदर्य का दर्शन करते हुए यहाँ पर श्री जानकी जी, राम जी कहते हैं कि जानकी आप अनुसुईया जी से, आप इनको जानती हैं, ये परम सती है, इनके ही प्रताप से मंदाकिनी मैया प्रकट हुई हैं। तो मैं चाहता हूं सीते आप भी इनसे कुछ जरूर सीखें। तब यहाँ पर ये माँ अनुसुईया कौन है? यह देवहूति ऋषि कर्दम की पुत्री अनुसुईया जी हैं, जो परम सती है। तीनों लोकों में इनकी महिमा का, इनके पातिव्रत धर्म का गुणगान गाया जाता है। एक बार की बात है कि नारद जी महाराज परम सती अनुसुईया जी की जत्र तत्र प्रशंसा करते थे। वह शिवलोक भी गए, ब्रह्मलोक भी गए, सभी लोकों में जा जाकर सती जी की बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे। कैलाश पर्वत पर गए तो क्या देखा कि पार्वती बैठी हुई हैं। पार्वती जी के सामने जाकर कहते हैं, धन्य है वह परम सती अनुसुईया जी, जिनकी महिमा का गुणगान नहीं गाया जा सकता। पार्वती जी ने कहा, कौन? बोले अनुसुईया जी। पार्वती जी ने कहा, हमसे भी बड़ी सती है क्या वह? हाँ हाँ देवी, वह तो उनका सुयश, उनकी महिमा तो तीनों लोकों में गाई जा रही है। और इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्माणी मिली। वहां भी नारद जी महाराज ने परम सती अनुसुईया जी की महिमा का बखान किया। और लक्ष्मी जी के पास भी गए, वहां भी यही बात कही। जब ये बात कही तो तीनों देवियां, त्रिदेवियां एकत्रित हुई और विचार किया कि क्या जो मैं सुना है मैंने, क्या आपने भी वह बातों को सुना है जो मैंने सुना? तो तीनों देवियों ने कहा कि हाँ, हमने तो यह सुना कि आजकल परम सती अनुसुईया जी की काफी प्रशंसा की जा रही है। श्री नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए और कहा, आज लगता है कोई प्रोग्राम है क्या? आज कोई उत्सव मनाया जा रहा है कि आप त्रिदेवियां, मैं तो ज्यादातर ऐसा नहीं देख पाता कि आप लोग एकत्रित हो पाती हैं, पर आज ऐसा क्या कारण है कि आप लोग एकत्रित हैं? तो सब त्रिदेवियों ने कहा, तीनों देवियों ने कहा कि नारद जी, हमने सुना है कि हमसे भी बड़ी, हम भी तो परम सती हैं, तो आजकल आप परम सती अनुसुईया जी के गुणगान कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि गुणगान ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उससे भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह इतनी बड़ी सती नारी है।
अब यहाँ पर ईर्ष्या होने लगी थी देवियों को, तो अपने पतियों को बुलाया और कहा कि आप जाकर अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म को नष्ट कीजिए। अब तीनों देव ब्राह्मण का रूप धरकर अनुसुईया जी के आश्रम गए। तब अत्रि मुनि स्नान करने के लिए गए हुए थे। क्या देखा कि केवल अनुसुईया जी द्वार पर खड़ी हुई हैं और भिक्षाम दे ही ऐसा पुकार तीनों देवों ने किया। ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था। अनुसुईया जी द्वार पर खड़ी थी तो भिक्षा लेने के लिए अंदर जाती हैं। तो त्रिदेव कहते, अरे माता रुको, हम जैसी हमारे कुछ नियम कानून हैं, अगर आप हमारे उन नियम कानूनों को पालन फॉलो कर सके तो आप से हम तभी भिक्षा लेंगे। माता अनुसुईया ने कहा, आपके क्या नियम हैं, आप कैसे भिक्षा लेते हो? तो त्रिदेवियों ने कहा कि हम ऐसे भिक्षा लेना चाहते हैं जिस प्रकार एक माँ के गर्भ से बच्चा आता है, उसी अवस्था में हम आपसे भिक्षा लेना चाहते हैं। उसी अवस्था में हम आप लोगों से भिक्षा लेना चाहते हैं। तो अनुसुईया जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनके हृदय में प्रेरणा हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह तो त्रिदेव हैं, यह मेरे पतिव्रत धर्म को आज नष्ट करने के लिए आए हुए हैं। कमंडल से जल निकाला और त्रिदेवों पर छिड़क दिया। वे छोटे छोटे बच्चे बनकर रोने लगे और मैया ने भिक्षा दिया। आज मैया का कितना सौभाग्य है कि वह अपने आंगन में लना झुला रही है। अनुसुईया हरि पालना झुलावे, अनुसुईया हरि पालना झुलावे, मैया हरि पालना झुलावे, मैया हरि पालना झुलावे, कबहू झुलावे, कबहू झुलावे, कबहू झुलावे, कबहू सुलावे, कबहू झुलावे, कबहू रुलावे, कबहू झुलावे, कबहू रुलावे, मैया हरि पालना झुलावे, मैया हरि पालना झुलावे। देखभाल करें। मैया स्वयं ही झुलाती है, खिलाती है, रुलाती है। माखन मिश्री दूध मिलाई, माखन मिश्री दूध पिलाई, रुचि रुचि भोग लगावे, रुचि रुचि भोग लगावे,
लालन को पालने के लिए कोई नौकरानी आया नहीं लगाई। उन्हें भी लगा लेना चाहिए भैया, उन्हें भी टाइम नहीं है, पूजा पाठ करती हैं, पति देव की सेवा करती हैं, तो वो भी चाहती तो नौकरानी लगा लेती। परंतु देखिए कितना प्यारा संकेत इस कथा में मिलता है कि भैया माताओं को ना टाइम हो या ना हो टाइम निकालना पड़ेगा, तभी बच्चों में संस्कार आएंगे। अब नौकरानी के हवाले कि भैया तुम मेरी लल्ला की सेवा करो, खिलाओ पिलाओ दूध पिलाओ। अब तो माता अपना स्तनपान भी बच्चों को नहीं कराती है। और हमारे अयोध्या जी में ऐसी कहावत है कि जब कोई लड़ता है ना तो कहते हैं कि तूने माँ का दूध पिया हो तो आ लड़ ले मेरे सामने, आ जा मेरे सामने। तो बेचारा वह बच्चा सोचता होगा मैंने कभी माँ का दूध पिया ही नहीं तो मैं क्या ही लड़ूंगा। ये तो परिहास की बातें हैं, परंतु माता को अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करना चाहिए, किसी आया नौकरानी को नहीं लगाना चाहिए। तभी जब वह अपने माँ का स्तनपान करेगा और माँ से जो संस्कार मिलेंगे तभी वह संसार में प्रगति कर पाएगा, विद्वान बन पाएगा, बलिष्ठ बन पाएगा। नहीं तो जैसी कहावत है वैसा ही होने वाला है ना। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर मैया अनुसुईया क्या करती हैं, अब त्रिदेवियों परेशान हो जाती हैं कि हमारे पति देव कहाँ गए। वह तो परीक्षण करने के लिए सती जी का, अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए गए हुए थे, अभी तक नहीं आए, कहाँ चले गए। उसी समय पर नारद जी उपस्थित हुए, बोले मैया आपने तो पतियों को भेजा था ना अनुसुईया जी के पास उनके पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए, कहाँ गए आपके पतिदेव। अब बेचारी वैसे भी परेशान है। नारद जी ने कहा कि कहाँ है आपके पतिदेव। तो त्रिदेवियों ने कहा देखिए नारद जी आप हमसे परिहास उपहास बिल्कुल ना कीजिए, हम तो वैसे ही परेशान हैं, हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे पतिदेव कहाँ हैं, तो कृपा करके आप बताइए कि हमारे पति कहाँ हैं इस समय। तो नारद जी ने कहा आपके पति माता अनुसुईया के आंगन में खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, आप जाओ और पतियों को जैसे थे वैसे ही लेकर आओ, क्योंकि वे तो छोटे छोटे बालक हैं और आप तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो आपकी जोड़ी और बच्चों की जोड़ी क्या ही मिलेगी। तो आप जाइए और अपने पति को अनुसुईया जी से क्षमा याचना कीजिए और अपने पतियों को मूल स्वरूप में लेकर आइए। त्रिदेवियां गईं। यहाँ पर नारद जी ने कहा कि हम कैसे जाएं। तो नारद जी ने कहा अपने पतियों को कैसे भेजा था, भिक्षा लेने के लिए भेजा था ना, तो क्या बनना पड़ेगा आपको, भिखारिन बनना पड़ेगा। तो त्रिदेवियों ने कहा हम और भिखारिन बने, हम क्यों बनेंगे भिखारिन, हम नहीं बनेंगे भिखारिन। नारद जी ने कहा अच्छा आप नहीं बनेंगी, जब आपने भिक्षा के लिए अपने पतियों को भेजा तब आपने मन में विचार नहीं किया, अब आप की बारी आई तो आप कहती मैं भिखारिन नहीं बनूंगी, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगी। आपको भी ब्राह्मणी का स्वरूप धरकर जाना पड़ेगा और भिक्षा के स्वरूप में अपने पतियों को मांगना पड़ेगा और क्षमा याचना करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए अपने पतियों को मूल स्वरूप में आप तभी प्राप्त कर सकती हैं। त्रिदेवियां मानकर ब्राह्मणी का स्वरूप बनाकर अनुसुईया मैया के द्वार पर भिक्षा मांगने लगी। अनुसुईया मैया तो समझ गई और कहा कि तुम तीनों ने ऐसा अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है, परंतु आप लोग, आपके जो तीनों पति हैं वह आंगन में लेटे हुए हैं, झूले में खेल रहे हैं, आप लोग अपने अपने पतियों को पहचान कर ले जाइए। अब उनके पति बिल्कुल छोटे छोटे। तीनों देवियों ने कहा कि हमारा पति कौन है, दूसरे पति को उठा लिया
अब छोटे छोटे तो है, क्या जाने कि कौन हमारा पति है। तो मैया से कहा, अनुसुईया मैया से कि माँ हमसे अपराध हो गया है, आप हमको क्षमा, हम आपसे क्षमा मांगती हैं, आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे पतियों को वही मूल स्वरूप प्रदान कीजिए। ऐसा कहा तो सती मैया ने, अनुसुईया मैया ने, जो सती हैं उन परम सती अनुसुईया ने क्षमा करते हुए कहा कि आपने ऐसी गलती तो कर दी है, पर अब ऐसी दोबारा गलती किसी सती स्त्री के साथ मत करना, क्योंकि मैंने तो क्षमा कर दिया, पर कोई सती स्त्री का क्रोध तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। अब ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। और अपने शक्ति से, अपने साधन से उन त्रिदेवों को उन्होंने मूल स्वरूप में प्रकट कर दिया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से आगे यहाँ पर सुंदर ही सीख देती हैं श्री अनुसुईया मैया जानकी जी को। क्या कहती हैं? अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, नित्य नूतन अमर सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमर सुहाए। नित्य नूतन अमर सुहाए। माता अनुसुईया ने, श्री किशोरी जी ने दंडवत प्रणाम किया है। माँ अनुसुईया ने अनेक प्रकार से उनकी आतिथ्य सत्कार करके प्रेम सहित मिली है और आभूषणों को दिया। कहा बेटी ये जो आभूषण अलंकार है ये कभी मैले नहीं होंगे, और नारी धर्म का उपदेश देती हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म में अरुणारे, आपद काल रखिए चारे, आपन काल पर किए चारे, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, 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 अंध बदर क्रोधी अति धीरा, अंध बधिर क्रोधी धीरा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ये कई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, आये भजन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म
पद प्रेम। बड़ा ही सुंदर आज अनुसुईया जी श्री किशोरी जी को उपदेश देती हैं कि बेटी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ये चारों का ना आपत्ति काल, जब विपत्ति काल पड़े तो तीनों का हम उनको जान सकते हैं, वे विचार से स्वभाव से कैसे हैं। धीरज, जब विपत्ति पड़ती है ना तो हमें धैर्य होता है, हम रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। धर्म, विपत्ति काल में हम अपने धर्म का निर्वाह कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं, तो विपत्ति में हमारे धर्म का, हमारे कर्म का और मित्र अरुणारी, मित्र की पहचान और नारी की पहचान विपत्ति काल में ही की जाती है। तो बेटी, पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, परंतु पति तो भगवान के समान होता है, पति तो देवता के समान होता है। यहाँ पे पति देवता के समान होता है, पर विडंबना ये है कि अगर संसार में एक व्यक्ति ने, एक स्त्री ने कहा कि देवी जी आप ये बताइए कि आप कहती हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पतियों के लिए आप कुछ नहीं बोलती हैं, स्त्रियों के लिए आप तो खूब बोलती हैं कि पत्नियों को ऐसा करना चाहिए, पत्नियों को ऐसा करना चाहिए। आप कभी यह भी बोला करें कि पतियों को भी दारू पी के नहीं आना चाहिए, शराब पीकर नहीं आना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आप पतियों को भी तो बोलिए। अब ऐसे पति आए और हमें उन्हें देवता माने जो हमको मारे पीटे और अपने आप को देवता समझे, तो ऐसे देवता को तो लठ मारना ही उचित है। ऐसे देवता को तो देवता नहीं मानना चाहिए, उसको तो जूतों से मारना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भैया, पुरुषों के लिए भी कहा जाता है कि पुरुष भी अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अच्छे आचरण को करें, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव शास्त्रोक्त होना चाहिए, तब तो पत्नी पति को पति देवता कहेगी, नहीं तो फिर जैसा दृष्टांत बताए आप सभी को वैसा ही होना है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको प्रेम पाना है या फिर जूते पाना है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन से पति की सेवा करना चाहिए। संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां हैं, जगपति व्रता 4 विधियां हैं, वेद पुराण संत सब कहे, वेद पुराण संत सब कहे। जो उत्तम श्रेष्ठ नारियां हैं वह स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखती हैं। जो मध्यम वर्ग की स्त्रियां हैं अपने से बड़े को भाई, पिता या पुत्र के रूप में मानती हैं, वह मध्यम वर्ग की स्त्रियां हैं। और जो तीसरे प्रकार की स्त्रियां हैं वह धर्म को भी मानती हैं और अधर्म को भी मानती हैं। वह धर्म में भी अपनी रुचि रखती हैं और अधर्म में भी अपनी रुचि रखती हैं। तो ऐसा धर्म करने का, ऐसा कर्म करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और चौथे प्रकार की स्त्रियां जो अपने पति से छल करती हैं, जो अपने पति से झूठ बोलती हैं, कपट करती हैं, लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं और पर पुरुष पर रति करती हैं, अपने पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जवानी में ही विधवा हो जाती हैं और रौरव नरक हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां। और माँ अनुसुईया जी कहती हैं, मैंने सीता जी, मुझे पता है कि आपको राम जी प्राणों से भी प्रिय हैं। मैं आपको प्रथम मानकर मैं तो सारे संसार को यह उपदेश देना चाहती हूँ
कि तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। मैं संसार के हित के लिए यह कथा को कह रही हूँ। इस प्रकार से सुंदर उपदेश देती है। भगवान मैया भैया के सहित आगे बढ़ते हैं। श्री किशोरी जी बीच में सुशोभित है। आगे राघवेंद्र सरकार चल रहे हैं, बीच में श्री किशोरी जी चल रही हैं और पीछे लखनलाल जी चल रहे हैं। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है ना, आज श्री किशोरी जी वही माया के स्वरूप, मानो ऐसा लग रहा है कि दिव्य श्री किशोरी जी माया के रूप में चल रही हों। भगवान सरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। सरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचकर अपना दिव्य स्वरूप लावण्य सुंदर अपनी छटा को बिखेरते हुए जब सरभंग ऋषि जी ने देखा, वह प्रसन्न हो गए और अपने प्राणों को अग्नि में बाएं पैर के अंगुष्ठ से अपने देह को भस्म कर दिया और भगवत धाम को चले गए। आगे प्रभु बढ़ते हैं तो अस्थि समूह देह रघुराया, अस्थि समूह देह रघुराया, अस्थि समूह देखि रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया। पूछे मुनि पूछे लागे अति दाया, पूछे मुनि लागे अति दाया, लागे अति दाया। अस्थि समूह देखि रघुराया, अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनि पूछी मुनि पूछी मुनि। भगवान मैया के सहित संत भी पीछे पीछे चल रहे थे। संतों से पूछा भगवान ने कि ये कैसा अस्थियों का ढेर लगा हुआ है, हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मुनियों ने कहा कि ये संत हैं जो व्रत पूजा तप करते हैं ना, तो ये राक्षस उनको खा जाते हैं और यह उन्हीं के हड्डियों का ढेर है। भगवान के नेत्र से अश्रुजल बहने लगे, सजल हो गए भगवान के नेत्र। और भगवान ने उसी समय भुजाओं को उठाया और कहा, निशिचरहीन करो मही भुज उठाई पनाकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। श्री सुतीक्षण जी महाराज, मुनि मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, मुनि अगस्त कर शीश सुजाना। नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अस अभिमान जाहि जनि मोरे, अस अभिमान जाहि जनि मोरे,
रघुपति के मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऋषि अगस्त्य जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी महाराज। ये सुतीक्षण जी भगवान के पास, अगस्त्य जी के पास कैसे पहुंचे, इनका मिलन कब हुआ, अगस्त्य जी के ये शिष्य कैसे बन गए। ये सुतीक्षण जी ने थे जो बाल्यकाल से ही अनाथ थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे, अनाथ थे। तो एक व्यक्ति के संग से और उस व्यक्ति ने अगस्त्य जी के आश्रम में छोड़ दिया और कहा, हे मुनिदेव, ये तो अनाथ है, इसका कोई आश्रय नहीं है और ना जाने कोई ऐसी संगति मिल जाए जिससे इसका जीवन बर्बाद हो जाए, तो प्रभु आप कृपा कीजिए और अपना आश्रय दीजिए। अगस्त्य जी महाराज ने उसका नाम सुतीक्षण रखा और वह अगस्त्य जी महाराज के आश्रम में रहने लगे। एक बार शिष्यों को अगस्त्य जी महाराज ने कार्य हेतु भेज दिया। तब अगस्त्य जी कहते हैं, सुतीक्षण, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो तुम जाओ और हमारे आश्रम के समीप जो सरोवर है उसमें नहला कर लेके आओ। अब सुतीक्षण जी महाराज ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को लेकर चल पड़े। उसी सरोवर के पास एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ था। जामुन का वृक्ष लगा हुआ था तो यहाँ तक ठीक बात है, परंतु उसमें जामुन भी बड़ी सुंदर लगी हुई थी। अब सुतीक्षण जी के जीभ में पानी आ गया कि ये जामुन मुझे खाने को मिल जाती तो और भी अच्छा होता, पर सरोवर के समीप केवल रेत ही रेत है, क्या किया जाए। तो जो शालिग्राम भगवान को लिए थे तो बोले, पत्थर तो है नहीं कि मार मार के तोड़ लें। अब यही हमारे इस गुरुदेव इस पत्थर को शालिग्राम मानते हैं, कहते हैं ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं। तो शालिग्राम भगवान से सुतीक्षण जी कहते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, आप तो दयालु है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जामुन मुझे खाने को मिल जाए तो आपकी कृपा से ही मिलेंगी। जब मैं आपको जामुन के वृक्ष में मारूंगा तब यह जामुन टूटकर गिरेंगी, तब मैं खा पाऊंगा। तो सरकार क्षमा कीजिएगा। अब शालिग्राम से ही उस वृक्ष में मारते और जामुन टूट कर गिरती तो खाते। एक बार मारा, दो बार मारा, तीसरे बार शालिग्राम भगवान सरोवर में ही डुबकी मार के गुम गए, डुबकी सरोवर में ही डूब गए। शालिग्राम भगवान जैसे ही सरोवर में डूबे, अब सुतीक्षण जी महाराज विचार करते हैं, अब मैं गुरुदेव को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा गुरुदेव से जब पूछेंगे कि शालिग्राम ठाकुर जी कहाँ हैं हमारे, तुमको तो नहलाने के लिए भेजा गया था, तुम कहाँ छोड़ के आ गए उन्हें, कहाँ है सुतीक्षण मेरे ठाकुर जी, मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं तो निरुत्तर ही रह जाऊंगा। तो एक जामुन को उठाया है और सिंहासन में पधरा दिया। यद्यपि अब जामुन तो छोटी होती है ना, जामुन तो छोटी होती है, ठाकुर जी बड़े थे, परंतु फिर भी उन्होंने उस सिंहासन में बढ़िया सुंदर विराजमान कर दिया
और गुरुदेव के पास पहुंच गए। सरकार, आपके ठाकुर जी को सुंदर नहला दिया है, आप सेवा करें। अब ठाकुर जी जैसे ही अगस्त जी महाराज के पास सिंहासन दिया, उन्होंने देखा और सेवा करने लगे, घिसकर चंदन लगाने लगे। परंतु जब गौर से देखा अगस्त जी ने कि सुतीक्षण ये छोटे कैसे हो गए भैया, जब मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ ठाकुर जी को नहला दो तो ये तो बड़े थे ना। अरे सरकार, ना जाने कितने पुराने ठाकुर जी हैं आपके, मैंने इनको घिस घिस के नहलाया, घिस घिस के नहलाया, अब ये घिस गए तो मैं क्या जानूं। और सरकार, आप भी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, सालिग्राम सड़ गए तो हम क्या जाने, अब सड़ गए तो हम क्या जाने। आप बार बार रोज रोज घिस घिस कर चंदन लगाते हैं, घिस घिस कर नहलाते हैं, अब वो सड़ गए तो हम क्या जाने। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी को अगस्त जी छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो गुठली अलग झिलका अलग। अगस्त जी समझ गए कि इसकी चतुरता है ये, और क्रोध में जल उठे, कहा सुतीक्षण तू मेरे भगवान को कहां छोड़ आया। अब जब तक तू मेरे भगवान को लेकर नहीं आएगा, जब तक मुझे नहीं देख देगा मेरे ठाकुर जी को, तब तक अपना तू मुख मत दिखाना, अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। जब तू ठाकुर जी को मेरे लेके आएगा ना, तभी तू अपना मुख मुझे दिखाना। ऐसा कहकर आश्रम से निकाल दिया आज सुतीक्षण जी महाराज को। अब सुतीक्षण जी महाराज रोने लगे, क्योंकि सुतीक्षण जी महाराज का कोई नहीं है, गुरुदेव ही एक आश्रय थे, और आश्रय भी अब छूट गया। रोते रोते एक वृक्ष के नीचे भगवान का नाम जाप करने लगे, और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए, समाधि लग गई। उसी रास्ते से भगवान आ रहे थे, सुतीक्षण जी को देखा। जिन भगवान को सुतीक्षण जी अपने मन के मंदिर में दर्शन कर रहे थे, भगवान ने कहा सुतीक्षण जी सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वह तो अपने मन के मंदिर में अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने उस छवि को अंतर ध्यान कर दिया हृदय से, झटपटा गए आज सुतीक्षण जी महाराज, आंखें खुल गईं, और जो छवि अब तक हृदय में चल रही थी, वह सामने सन्मुख भगवान मैया भैया सहित खड़े हुए हैं, दंडवत प्रणाम किया है और सारी कथा बताई। और भगवान आगे बढ़े तो सुतीक्षण जी कहते हैं, नाथ, जहां पर जिस मार्ग से आप जाना चाहते हैं ना, उस मार्ग से मैं भी जाना चाहता हूं, तो सरकार मैं आपको अपने गुरुदेव के पास लेकर जाऊंगा। और सुतीक्षण जी के साथ भगवान पीछे पीछे चल पड़े। आश्रम के निकट द्वार पर ही कहा, सरकार आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं अपने गुरुदेव को बता दूं कि सरकार आपने कहा था कि जब मेरे ठाकुर जी को लेके आओगे तभी तुम अपना मुख दिखा पाओगे। तो सबसे पहले तो सरकार मैं आपको लेके आया हूं ना, तो सबसे पहले तो मैं अपना मुख दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। अब सुतीक्षण जी महाराज गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, नाथ कौशला धीश कुमारा, नाथ कौशला धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। सरकार आपने कहा था कि मेरे ठाकुर जी को लेके आना, तो केवल आपने ठाकुर जी को कहा था, मैं केवल उनको लेके नहीं आया हूँ। कौन कौन आया है मेरे साथ? राम अनुज समेत बैदेही, राम अनुज समेत बैदेही, राम अनुज समेत बैदेही, राम अनुज समेत बैदेही, में सुदिन देव जपत हऊ तेहि, निषदिन जपत हऊ जेहि, निषदिन देहु
दिए जब बेंदे सुनत अगस्त तुरत उठी खाए तुरंत उठ गाए सुनत अगस्त तुरत उठी खाए सुनत उठ जाए सुनत अगस्त तुरत उठी खाए सुनिक तुरंत उठ जाए हरि बेलो कीलो चन जल छाए तुम जानहु जेहि कारण आयऊं तुम जानहु जेहि कारण आयऊं ताते तात न ताहि समुझायऊं ताते तात न ताहि समुझायऊं तुम जानहु जेहि कारण आयऊं ताते तात न ताते तात न ताते नाथ आपके आश्रम पे भगवान आए हैं और केवल अकेले नहीं आए हैं, ठाकुर जी बस नहीं आए हैं, मैया भैया के सहित आए हैं। जैसे ही सुना सुतीक्षण जी के द्वारा अगस्त जी महाराज प्रसन्नता हर्षोल्लास के साथ द्वार पर ही भेंट करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए द्वार पर ही चल पड़े। भगवान को सुंदर भगवान ने अगस्त जी को दंडवत प्रणाम किया, तदोपरांत आश्रम में लेके आए, सुंदर आसन दिया है, कंदमूल फल का आहार दिया है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आज अगस्त ऋषि ने समर्पित किए हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुनाया, तदोपरांत रघु जी द्वारा 31वां वाण जो अगस्त जी को दिया गया था वह आज राम जी को अगस्त जी सौंप देते हैं। अच्छा, ये बाण आया कहां से, अगस्त जी को कैसे मिल गया? एक बार की बात है कि रघु जी महाराज ने पुष्पक विमान बनाया और जाकर कुबेर को भेंट कर दिया, उपहार दे दिया। और रावण बलशाली बना तो कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया। अब कुबेर जाकर रोने लगे रघु जी के पास जाकर कि प्रभु आपने जो मुझे बाण दिया था ना वह रावण ने छीन लिया है। कुबेर रोने लगे तो रघु जी महाराज को दया भी आई और क्रोध से वह जल उठे। कहा उसका इतना साहस कि मेरे दिए गए उपहार को रावण ने छीन लिया, तुमसे छीन लिया, मैं उसे बताता हूँ। निकाला 31वां बाण और जैसे 31वां बाण निकाला है ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। कहा अगस्त जी अगर आपसे ही रावण मर जाए तो भगवान को अवतार ही क्यों लेना पड़े, वह आपसे नहीं मरने वाला है। उसकी मृत्यु, उसका वध ब्रह्म के द्वारा ही होगा, आपके द्वारा नहीं होगा, वह किसी के हाथ से नहीं मरने वाला। तब उस बाण को, 31वें बाण को अगस्त जी को रघु जी महाराज ने अगस्त जी को सौंप दिया। आज वही बाण भगवान को रघु जी महाराज के द्वारा दिया गया, वह बाण अगस्त जी ने भगवान राम को दे दिया। और बड़ा ही सुंदर आश्रम बताते हुए कहते हैं, है प्रभु परम
मनोहर ठाऊं पावन पंच बटी ते ही नाऊं। प्रभु एक परम सुंदर रमणीय स्थान है जहां पर आप जाकर निवास कीजिए। भैया मैया के सहित भगवान चल पड़े मार्ग में ही। गिधराज सो भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ा। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन कुटी छाई। गोदावरी के निकट ही यहाँ पर जटायु जी गिद्धराज जटायु जी से प्रेम प्रीति बढ़ाकर गोदावरी के निकट ही पंचवटी में उन्होंने कुटिया बनाई। सभी देवता महाराज आज मनुष्य का रूप बनाकर भगवान की कुटिया बना रहे हैं। पत्ता पत्ता जोड़ते हैं, तिनका तिनका जोड़ रहे हैं और बड़ा ही सुंदर भाव। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। जोड़ते जाते हैं ओ महलों के जी जंगल में कुटी बनाते हैं। तिनका तिनका जोड़ते जाते गए। महलों के माझी जंगल में कुटी बनाते गए। पत्ता पत्ता महल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी सुख त्याग
राज सिंहासन परम निष्ठ हो, अपना अपना धर्म निभाते हैं। बता बता तिनका तिनका छोड़ जाते महलों के बासी जंगल में कुटी बनाते हैं। तिनका तिनका पता यहाँ पर एक बार की बात है, भगवान सुंदर आसन आसीन है। उसी समय पर राम जी लखनलाल जी महाराज को उपदेश दे रहे थे, परंतु समय का इतना अभाव है। ज्ञान वैराग्य माया इन सब का निरूपण करते हैं, लखनलाल जी से बतलाते हैं, परंतु इस प्रसंग को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसी आज सूपन खाई है, सूपन खारा बढ़ के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुन बन खारा बढ़ के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जो पंज बटी को गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। गई एक बारा, एक रुचिर रूप धरि प्रभु पाहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष ना मोसम नारी, तुम सन पुरुष ना हो सब नारी। तुम सम पुरुष ना मोसम नारी, तुम सन पुरुष ना हो सब नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जाग माही, देख्यउ खोज लोक देहु नाही। अनुरूप पुरुष जगनारी, देखहु लोक इसलिए सुपर्णखा कहती है, क्या कहती सुपर्णखा? ताते अब लगी रहा कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब तक रहो कुमारी, मन मानव उसी समय पर सूपनखा, सूपनखा मतलब क्या? जिसके बड़े बड़े नाखून हो वही सूपनखा। और आज के युग में सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, बहुत भतीजियां भी हो गई हैं जिनके सूप जैसे लंबे लंबे नाखून। हम कभी पूछेंगे कि भैया ये कौन सा शौक है, तो बेटियां जवाब देंगी कि देवी जी आप नहीं जानती, ये आज का फैशन है।
हम मन में सोचते हैं आग ही लगे ऐसे फैशन में। कैसा फैशन है कि बताइए, सूप जैसे नाखून, कैसे भोजन करती होंगी वो, हाँ कैसे काम करती होंगी। तो शूर्पणखा रावण के बहन, रावण की बहन शूर्पणखा, उसका हृदय कैसा है, क्रूर है, दारुण जस आहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी में गई, दोनों को देखकर, दोनों भाइयों को देखकर विकल हो गई। कामाग्नि से जल उठी और जैसे ही दोनों भाइयों को देखा तो भगवान के रूप को देखकर उसने भी अपना रूप रुचिर बना लिया और भगवान के पास रुचिर रूप धरी गई प्रभु पाही। भगवान के पास अपने जो भयावन स्वरूप को त्याग कर छोड़कर वह आज सुंदर स्वरूप धरकर भगवान के पास गई। परंतु यहाँ पे कितना सुंदर संकेत मिलता है कि भगवान आपके रूप सौंदर्य को नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके नेह सौंदर्य को देखते हैं कि आप भगवान से कितना प्यार करते हो, कितना प्रेम करते हो, कितना विश्वास करते हो। और विश्वास भी कैसा होना चाहिए। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे और धनवान थे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप इतनी सारी संपत्ति का क्या करोगे, मर जाओगे, कौन संभालेगा आपकी संपत्ति को। तो उन सेठ जी ने कहा तुम्हारी संपत्ति को कौन संभालेगा। तो सेठ जी से उस व्यक्ति ने कहा हमारा तो बालक है, हमारा तो पुत्र है, तो वही हमारी संपत्ति को संभालेगा। तो सेठ जी ने कहा हमारा भी एक पुत्र है। एक मंदिर सेठ जी ने बनवाया था, उनके कोई भी संतान नहीं थी, तो कुंज बिहारी को कुंज कुंज नाम से कहते थे। तो कहते हैं मेरी संतान है, मेरे भी बालक हैं। बोले कौन? बोले कुंज, कुंज मेरा बालक है। अरे उस व्यक्ति ने कहा ये तो ठीक है, वो भगवान है, परंतु आप जब अंतिम सांस आप छोड़ दोगे, आप अपने देह का त्याग करोगे, तो आपका अग्नि संस्कार कौन करेगा। तो सेठ जी ने कहा आपका अग्नि संस्कार कौन करेगा। बोले हमारे सरकार, हमने बताया कि पुत्र है। तो भाई जब तुम्हारे पुत्र है तो हमने भी तो बताया कि कुंज हमारा भी पुत्र है। जब हम मर जाएंगे ना तो हमारे भी अग्नि संस्कार को कौन देगा, हमारा पुत्र ही देगा, पुत्र ही हमारा अग्नि संस्कार करेगा। वह व्यक्ति तो खींच गया, बोले ये कहाँ पागल से हमारा पाला पड़ गया। और कुछ समय बाद उन सेठ जी का प्राणांत हो गया। अब बॉडी आश्रम में रखी हुई है, घर में रखी हुई है। अब विचार करते हैं कौन जलाए इनको, इनका तो कोई है ही नहीं, ना बालक है ना बालिका है, कौन इनका अग्नि संस्कार करे। तो महाराज कुछ व्यक्तियों ने उठाया और जलाने के लिए ले जाने लगे। कुछ बालक फूट फूट कर उनके पास, चिता के पास गए और रोने लगे, बाऊजी आप हमको छोड़कर चले गए, अब हमको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन माखन मिश्री खिलाएगा। इतना रोया कि उन व्यक्तियों ने देखा तो कहा इस बालक को ही, क्योंकि इनकी तो कोई संतान नहीं थी, इनके कोई संतान नहीं थी, तो ये बालक फूट फूट कर रो रहा है, इतना प्रेम करता है, तो चलो इससे ही अग्नि संस्कार करा दिया जाए। और उस बालक ने ही अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार करने के बाद स्नान कराया जाता है, तो उस बालक को ले जाया गया और जैसे ही गंगा जी में स्नान किया तो वह बालक अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान हुआ तो उन व्यक्तियों ने देखा कि कैसा अद्भुत ये चमत्कार है। सेठ जी भी कहते थे कि मेरे कुंज बिहारी मेरे पुत्र हैं। तो गए उन कुंज बिहारी के मंदिर में, क्या देखा कि गंगा जी का जो जल है, जो उस बालक ने वस्त्र पहने हुए थे, आज वही कुंज बिहारी जी पहने हुए हैं और पानी टप 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 करके चू रहा है, निकल रहा है, रिस रहा है। सभी नतमस्तक हो गए। और इस कथा से हमें संदेश यह मिलता है कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम, हमारा भगवान के प्रति कितना स्नेह है, कितना भरोसा करते हैं हम।
तो मैं चर्चा कर रही थी कि शूर्पणखा अपने सुंदर स्वरूप को बना कर गई और कहा कि सरकार, मैंने तीनों लोकों में खोज लिया पर मेरे अनुरूप मुझे पति नहीं मिला, परंतु आपको देखकर जो मेरा मन है कुछ माना। राम जी ने विचार किया कि भाई तुम्हारा मन कुछ माना हमको देखकर, और जहां हमसे भी सुंदर मिलेगा तो तुम तो हमको भागी के छोड़ ही जाओगी। और ये फॉर्मूला अपनाया। बोला, राम जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई है ना, मेरा छोटा भाई है, तुम्हारे समान ही है, उतना ही सुंदर है। आप जाओ और भैया से जाकर लखन से प्रस्ताव रखो। सीता जी की ओर देखकर राम जी इतना कहा उन्होंने। और यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि आज शूर्पणखा अपने आप को बड़ा बता रही है। क्यों बड़ा बता रही है? क्योंकि जिस प्रकार का प्रण राम जी सरकार ने लिया है, उसी प्रकार का प्रण आज शूर्पणखा ने भी ले रखा है। जब रावण ने अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया, उसका वध कर दिया, तो शूर्पणखा कहती है, अरे तूने तो मेरे पति, मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति का वध कर दिया। उस टाइम, उस समय शूर्पणखा प्रण लेती कि जिस प्रकार तूने मुझे विधवा बनाया है, मैं लंका की सारी स्त्रियों को अपने समान ही विधवा बना दूंगी। और यही प्रण भगवान ने भी लिया है। क्या लिया है? निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन, कि सारी धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो बड़ी कौन है? राम जी बड़े कि उन निशाचरों का वध कर रहे हैं। शूर्पणखा तो अपने कुल परिवार स्नेही जनों को सबका वध करा देती है, इसलिए वह अपने आप को बड़ा बता रही है। और भगवान तो सूर्यवंशी ठाकुर है और शूर्पणखा ऋषि पुलस्त्य की नातिन है, ब्राह्मण है, इसीलिए वह अपने आप को श्रेष्ठ बता रही है। अब जब शूर्पणखा लखनलाल जी के पास जाती है, जब लखनलाल जी के पास जाती है, राम जी ने कहा कि आहा ये तो कुमार मोर लघु भ्राता, अर्थात मैं जैसे तुम कुंवारी हो, मेरा भ्राता भी कुंवारा है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब लखनलाल जी कुंवारे नहीं थे तो राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि अहाई कुमार मोर लघु भ्राता? लखनलाल जी कुंवारे तो नहीं थे, वैवाहिक ही थे, परंतु क्या कहा? शूर्पणखा क्या है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का मतलब होता है सर्पणी, और लखनलाल जी क्या है? अहि, शेषनाग कहा जाता है ना लखनलाल जी को। तो बताओ भला, शेषनाग की पत्नी तो अहिनी अर्थात सर्पणी ही होती है। इस विचार से भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया कि आहा ही कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने इसलिए कहा क्योंकि शूर्पणखा भी विवाहित ही थी। तो राम जी ने कहा जिस तरह से तुम कुंवारी हो उसी तरह से मेरा भाई कुंवारा है, तो इसलिए आप भाई के पास, लखनलाल जी के पास प्रस्ताव पारित करें ताकि सके। अब गई महाराज अपने रुचिर रूप को देखते हुए लखनलाल जी से कहती है, सरकार आपका जो ये सुंदर स्वरूप है ना, मैं आपके सुंदर स्वरूप को देखकर प्रसन्न हूं, सरकार आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और जैसे ही लखनलाल जी महाराज ने शूर्पणखा को नहीं देखा, फिर भी कहते हे सुंदरी, हे सुंदरी, ये सब भगवान करे शादी विवाह तो बात बनती है, मैं तो भगवान का दास हूं, वो जो करे सब भाता है। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तो सुखासा, पराधीन नहीं तो सुखासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर
कछु करे सबका राजा सुंदर सुन में उन करदाता दाता पराधीन नहीं तोर सुपाता प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करहे ओ नहीं सब छाजा जो कछु जो कछु करहे ओ नहीं सब छाजा। लखनलाल जी ने कहा कि हाँ माता जी कहिए क्या बात है। माता जी कहा सुपनखा तो विकल हो गई। अरे मैंने तो तुमको कभी देखा नहीं तो मैं तुम्हारी माता कैसे हो गई। लखनलाल जी बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, मैं गढ़ लंक निवास करूं। सुपनखा कहती है मैं गढ़ लंक निवास करूं और तू रहता वन में ब्रह्मचारी और भेंट भई न कबहू सपने हूं के ही कारण से तुम्हारी महतारी। तुमने मुझे महतारी माता का, मैं स्वप्न में भी कभी तुमको नहीं देखा और नहीं देखी। आपने भी मुझे कभी नहीं देखा क्योंकि मैं गढ़लंक निवास करूं, मैं तो लंका में निवास करती हूँ। तुमने मुझे माता क्यों कहा? तो लखनलाल जी कहते हैं तू गढ़लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी और तुम राम के पास गयो पहले ते ही कारण से हमरी महतारी। हमारी माता जी ने कहा है कि तात तुम्हारा मातु बेदे तात तुम्हारे मातु बेदे तात तुम्हारा मातु बेदे पिता राम सब भांति शने पिता राम सब भांति शने पिता राम सब भांति शने ही सब भांति शने। मेरी माता जी ने कहा है कि तात पुत्र तुम्हारे पिताजी कौन है? तुम अयोध्या को भूल जाओ क्योंकि जहां पर राम निवास करते हैं ना वही अयोध्या है। इसलिए तात तुम्हारे पिताजी कौन है? राम जी। और सुपनखा हे देवी तुम राम जी के पास गई ना इसलिए तुम मेरी माता जी हो। राम के पास गयो पहले यही कारण से हमरी महतारी। श्री किशोरी जी को देखा तो अपने रूप को धारण कर लिया, भयानक का रूप बना लिया सुपनखा ने और कहा तू ही आज राम मुझसे विवाह नहीं कर रहा, तेरे कारण ही नहीं कर रहा है, मैं तुझे खा जाऊंगी। और भगवान ने इशारा किया है तो लखनलाल जी महाराज लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। नाक कान अपनी तलवार से लखनलाल जी ने काट दिया और मानो कि रावण को चुनौती दे दी कि जाओ रावण को बता देना। इस प्रकार से सुपनखा लज्जित होकर गई है खर और दूषण के पास। खर दूषण के पास महाराज गई, बताया बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हेलो 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 डीजे वाले इधर आओ। ये आप सभी पहचानिए डीजे वाले हैं, मनकहारी से आए हैं। यहाँ डीजे का व्यापार इनका है।
और इनका टेंट हाउस भी है। सलीम भाई इधर आ जाओ। इन्होंने आज हमसे कहा कि यदि पूज्य वैदेही जी का कार्यक्रम अगले साल सुलखमा में होता है तो डीजे और टेंट हाउस दोनों हमारी तरफ से फ्री रहेंगे। तो इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र है। पहचाने रहिए, वीडियो बन रहा है, झूठ ना निकले कोई बात, ठीक है। और सलीम भाई ने अगर ये कहा है कि डीजे और टेंट हाउस फ्री रहेगा तो वैदेही जी की तरफ से मैं घोषणा कर रहा हूं कि उनका भी फ्री रहेगा। बोलो भाई, बोलो। अच्छा, इनका फ्री नहीं रहेगा, हम आप सभी मिलजुल के इनकी पूर्ति कर देंगे, ठीक है, लेकिन आना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सभी यजमानों को सूचित हो, 8 बजे आप सभी हवन करेंगे। और कल जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी आए उन्हें बता देना, कल यहाँ भंडारा है, विशाल भंडारा है, न्योता है, टाइम से आइएगा, सभी लोग बढ़िया महाप्रसाद पाइएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भोजन 11 बजे से शुरू हो जाएगा आपके आने तक। और विशेष सूचना, जो आप सभी श्री राम कथा का वचन देवी जी के श्रीमुख से सुन रहे हैं, देवी जी का कहना है कि इस गांव से हमारे चैनल के लिए बहुत कम सब्सक्राइब आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है हमारा, जिन जिन के पास मोबाइल है वो कृपया करके मिथिला भाव चैनल यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। इस कथा को बार बार सुनें, अपने स्नेहीजनों में भेजें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देवी जी का चैनल है मिथिला भाव, आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी से विशेष निवेदन एक और है कि आज श्री राम कथा का समापन दिवस है। तो आप सभी यहाँ से तभी उठेंगे जब आप लोग आरती और पूजन कर लें, उसके बाद आप जाएंगे। कहते हैं कि इन बीच के दिनों में अगर आप सभी कथा को श्रवण नहीं कर पाते, नहीं सुन पाते, और अगर अंतिम दिवस की कथा को सुन लिया जाए और लास्ट में जो पूजन होता है, व्यास पूजन और गद्दी का पूजन जो होता है, उसको कर लिया जाए तो सारी कथा के सुनने का लाभ प्राप्त होता है। तो आप सभी जाएंगे तभी जब आप सभी इस 9 दिनों की कथा का जो है पूजन और अपने इच्छाओं को श्री रामायण जी के सामने रख करके जाएं, वो जरूर पूरा होंगे आपके। तो आप सभी पूजन करके जरूर जाएं। बहुत ही जल्द आप सभी के समक्ष पूजन और आरती का बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुपनखा अपने भाइयों के पास जाती, खर और दूषण के पास, और अनेक अनेक प्रकार की बुराई करते हुए दोनों भाइयों को लेके आती है। भगवान से खरदूषण कहता है, सुपनखा ये जो पुरुष है ये अनूप है, ये बधलायक नहीं है। यद्यपि भगनी कीन करूपा कुरूपा अबधलायक नहीं, पुरुष है अनूपा। ये तुम्हें कुरूप भले ही कर दिया इन्होंने, अस्तु ये पर बध के लायक नहीं है। कहा कि अगर तुम अपने राम जी से कहा अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तुम अपनी सुंदर पत्नी को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। राम जी महाराज ने मोहिनी अस्त्र का संधान किया है और दोनों भाइयों का उद्धार किया, वध किया। सुपनखा रावण के पास जाती है
कि यहाँ मदिरा मदान होकर तुम यहाँ नृत्य गान देख रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बहन को 2 राजकुमार अयोध्या से आए हैं और तुम्हारी बहन को क्रूप कर दिया। मैंने उनकी स्त्री को देखा, वह स्त्री इतनी कमल लोचनी सुंदरी है, मैंने सोचा कि मैं इससे मित्रता कर लूं, और दोनों भाइयों ने देखा तो मेरी नाक को काट दिया, मुझे कुरूप कर दिया। रावण समझा बुझाकर शूर्पणखा को भेजता है, पर विचार करता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता और इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खर और दूषण तो मेरे समान ही बलशाली हैं, परंतु भगवान के अलावा इन्हें कोई मार भी नहीं सकता। तो मैं हट पूर्वक भगवान से बैर करूंगा, अगर वह भगवान होंगे तो उनके हाथ से उद्धार हो जाऊंगा, और भगवान नहीं होंगे तो मैं ही उन्हें उद्धार कर दूंगा। इस प्रकार से विचार करके रावण चल पड़ा, क्योंकि यह विचार करता है कि इस तामस देह से मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतने पाप किए हैं कि भजन तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं बैर करूंगा। और मारीच के पास रावण जाता है। रावण मारीच के पास जैसे ही गया, सारी रचना बताई कि तुम्हें स्वर्ण हिरण बन के जाना है और राम जी तुम्हारा पीछा करेंगे, तब तुम उनको बहुत दूर ले जाना, और इतने में ही मैं सीता जी का हरण कर लूंगा, उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। इस प्रकार से सारी रचना रचकर रावण सन्यासी का वेश बनाकर चल पड़ा। और कैसे जाता है? सो 10 शीश श्वान की नाई इत उत चला, इत उत चितई चला भड़ियाई। रावण भी आज श्री किशोरी जी का हरण करने जा रहा है ना, तो यहाँ वहां कुत्तों की तरह देख रहा है। इत उत चितई चला भड़ियाई। राम श्री किशोरी जी ने अनेक प्रकार के रावण को ना जाने क्या क्या कह दिया, परंतु रावण को क्रोध तो आया, पर वह अपने मन में मन महु चरण बंदी सुख माना, मन में प्रणाम किया और श्री किशोरी जी को पुष्पक विमान में बिठाकर ले चला। श्री किशोरी जी आज कुर्री की तरह रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, प्रभु हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस दुष्ट पापी रावण से बचाइए, हे नाथ आप बचाइए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी चानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जटायु आज समझ गए कि ये मेरी बेटी पुत्र वधू सीता का ही ये रावण दुष्ट रावण लेके जा रहा है। गीधराज जी ने कहा, बेटी परेशान ना हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और रावण से जटायु लड़ने चल पड़ा। देखिए कितना सुंदर भाव। जटायु जानता है कि ये रावण दुष्ट पापी मुझे मार देगा, परंतु आज भगवान के लिए मैं अपनी जानकी के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दूंगा। प्राणों की भी आज आहुति देने के लिए जटायु जी चल पड़े और अंत तो गत्वा परों को काट दिया, परों को काट दिया और जाकर रावण अशोक वाटिका में श्री जी को बैठा दिया, विराजमान कर दिया। और इधर भगवान बहुत दूर तक चले गए। वापस आते हैं, भैया के सहित राम जी देखते हैं कि ये आश्रम जानकी जी से विहीन है, जानकी जी नहीं है। जानकी लखन, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ अनर्थ हो गया है। जानकी लता पता सबसे पूछते हैं। आज विलाप करते हुए राम जी रो रो कर लताओं पताओं से सबसे पूछते हैं, आश्रम देखी जानकी ही ना, आश्रम देखी
बिकल जस प्राकृत दीना। भगवान लता पता सबसे पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ जानकी करते हुए रो रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, जानकी जी को ढूंढ रहे हैं आज। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन भटकेरा, वन वन भटकेरा, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन भटकेरा, वन वन भटकेरा। अपनी प्रिया को प्राण प्रिया को वन वन ढूंढेरा, व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन
देखा कि उनके परों को काट दिया किसी ने। जाते हैं आज गिद्धराज जटायु के शर को भगवान राम अपने गोद में रख लेते हैं। जटायु जी कहते हैं, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही। नाथ, लंकेश रावण ने यह दशा की है और वह खल निशाचर उसने मेरी यह दशा की है, और वह दुष्ट रावण पुत्र वधू सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। जानकी जी कुर्री की नाई बिलप रही हैं, रो रही थी। और आज गिद्धराज जटायु भगवान से अविरल भक्ति का वरदान पाकर भगवत धाम को गया। अविरल भगति माग बर गीत गयो हरिधाम, तेहि की प्रिया जथोचित निज कर की राम। भगवान ने यथा उचित गिद्धराज जटायु जी का अग्नि संस्कार यथा उचित उनकी क्रिया की है। तदोपरांत आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ा भगवान आगे बढ़ते हैं तो कबंध का उद्धार किया। भोलेनाथ कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। कबंध का उद्धार किया। दिव्य पुरुष वहां से उस रूप में प्रकट हो गया और माता सबरी का भगवान राम को पता बताया। भगवान राम चलते चलते माता सबरी के आश्रम आ गए। और अब कथा समास विधि से चलेगी, क्योंकि आज भगवान का राजाभिषेक भी कराना है। तो भगवान शबरी के आश्रम आए। भगवान ने जैसे ही माता सबरी को देखा, वो सबरी जो भगवान का नित्य निरंतर राम नाम जपती हैं, आज उन सबरी के यहाँ, उन सबरी के आश्रम में भगवान कबंध का उद्धार करके ताहि दे गति, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु धारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि बन बचन समुझ जिय भाई। भगवान कहीं बाण ना निकाल लें, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। राम जी ने कहा
भैया लखन, लगता है आज मैया के आश्रम में आते आते देर हो गई, इसीलिए मैया हमसे रूठ गई हैं, हमको देखकर आंखें बंद कर लिया। सबरी विचार कर रही है कि राम जी के दर्शन तो हो गए हैं, राम जी अब चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। मूंद मूंद मूंदरी दो आखन, हाथन से दो आखन को, राम कढ़ी जाए पर राम रूप कढ़ी पावे ना। सबरी विचार करती है राम जी चले भी जाएंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन राम जी के सुंदर सौंदर्य जो छटा बिखेर रहे हैं, मैं अपने मन के मंदिर में इन्हें विराजमान कर लूंगी। सबरी देखी राम ग्रह आए, और क्या देखा, सरसिज लोचन बाहु विशाला, इतना सुंदर भव्य दिव्य स्वरूप मैया सबरी ने देखा है। गुरुदेव के वचन याद आ गए मां सबरी को। सुंदर कंदमूल फलों का भी आहार दिया। भगवान उन कंदमूल फलों को पा पाकर वह अत्यंत प्रसन्न है, और हर एक कंदमूल खाते हैं, बेर खाते हैं तो कहते हैं वाह मां, ये तो अत्यंत मीठा है। आज भगवान राम जो महलों में राजभोग मिलते हैं ना, आज राम जी उनसे भी ज्यादा सराहना आज सबरी जी के बेरों की कर रहे हैं। लखनलाल जी को देते हैं तो लखनलाल जी महाराज उस बेर को फेंक देते हैं, और वही बेर से शक्ति जड़ी बूटी, जब मेघनाद ने शक्ति लगी मेघनाद से, तो वही जड़ी के रूप में उन्हें पिलाया गया। आगे आप श्रवण करेंगे। तो सबरी मैया ने कहा प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। प्रभु मैं तो जड़मती हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो अधम जाति हूँ, अधम से भी अधम जाति की हूँ, और नारी हूँ शरीर से, और मतिमंद हूँ। हे सरकार मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। तो राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि कह रघुपति सुनो भामुनि बाता, माना हूँ एक भगति करनाता। जाति विशेष के नहीं है भगवान, ना ही धनवान के हैं ना ही निर्बल के हैं। जो बलशाली है भगवान उसके भी नहीं है, जिसके पास प्रेम है भगवान उसके पास है। इसलिए भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, माना हुए एक भगति करनाता। माना हुए और नवदा भक्ति का आज राघवेंद्र सरकार ने मैया सबरी को, माता सबरी को उपदेश दिया है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भजन
संते अधिक करने का आठव जथा लाभ संतोषा आठव जथा लाभ संतोषा सपने ही नहीं देखे हूँ पर दोसा सपने गई देखे दोसा नवम सरल सब सल छन हीना नवम सरल सब सब कर हीना मम भरोस ही हर तन दीना। भरोसे भगवान राम कहते हैं नभ महु जिनके एकव होई। जिनके कहीं होई बहुत लोगों से यह भी सुना है कि रामचरितमानस को स्त्रियां नहीं पढ़े, सुंदरकांड का पाठ स्त्रियां ना करें, हनुमान जी की चालीसा को स्त्रियां ना पढ़े। ये उचित नहीं है, अपराध लगता है स्त्रियां पढ़ लेंगे। पर यहाँ कहीं नहीं लिखा भैया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं और हनुमान जी के चालीसे में भी यह वर्णन है। ऐसा तो नहीं लिखा कि नारी न पढ़े हनुमान चालीसा। नारी न पढ़े हनुमान चालीसा क्या भला ऐसा लिखा है? नहीं लिखा ना? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं लिखा ना? तो ये केवल भ्रांतियां हैं। इसलिए राम जी स्वयं कहते हैं, गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं, नभ महु जिनके एकहु होई। नभ महु जिनके नारी पुरुष था जरा चर कोई। नारी पुरुष नारी पुरुष बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उपदेश देते हुए राम जी ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। और दूसरी भक्ति मेरे प्रसंगों में, मेरे चरित्रों में प्रेम कीजिए। तीसरा अभिमान रहित होकर गुरु चरण कमलों की सेवा करें, भक्ति परायण होकर। और चौथा कपट छोड़कर मेरे गुणगान करें। पांचवा मंत्र जाप, गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है उसको निष्कपट भाव से नित्य निरंतर मंत्र का जाप करें। और छठवा इंद्रियों का निग्रह करना, सज्जनों की सेवागत को भगवान में देखना। और आठवां कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखना और जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना, जो मिल गया उसी को आप पर्याप्त समझना। इस प्रकार से उपदेश देकर भगवान राम अब माता सबरी कहती हैं कि प्रभु आप तब जाइएगा जब मैं आपके धाम चली जाऊं। और बाएं पैर के अंगुष्ठ से अपने देह को भस्म कर देती है माता सबरी और भगवत धाम चली जाती हैं। आगे कथा वर्णन आता है कि नारद जी भी भगवान से मिलते हैं। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आपके नाम तो अनेक हैं, आपके चरित्र अपार हैं, तो प्रभु आपके नाम मैं ऐसा चाहता हूं, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि आपका नाम जो सब। माता और बहनों से हमारा विनम्र आग्रह निवेदन है कि केवल 15 मिनट आप सभी बैठेंगे और 15 मिनट में ही आप लोग पूजन करके ही जाएं। जैसे कि हमने अभी पहले बताया था, केवल 15 मिनट आप बैठिए, 15 मिनट में आपका पूजन और आरती सारी चीज होकर के आप सब प्रसाद लेकर ही घर जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम नाम, आपका राम का नाम लेने से अनेक निशाचर पापी सबका उद्धार हो जाता है प्रभु। तो ऐसा वरदान दें कि आपका नाम, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, राम सकल नामन ते अधिका, आपका राम नाम सभी नामों से बड़ा हो
प्रभु ऐसा वरदान दीजिए, जो भी आपके नाम का भजन करे, नाम ले, स्मरण करे, वह सभी पापों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार से भगवान वरदान देकर नारद जी को आगे बढ़ते हैं। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं, मित्रता करके बाली का भी वध करते हैं। तदोपरांत भगवान चौमासा लग गया, चौमासा लगा, महाराज सुग्रीव जी राजा बन गए, चौमासा भी कट गया। राम जी विचार कर रहे हैं कि चौमासा भी लखन कट गया, व्यतीत हो गया। बरसागत निर्मल ऋतु आई और सुदिन तात सीता कर पाई। लगता है सुग्रीव ने मेरी शुद्धि को विसार दिया है। मैंने कहा था सुग्रीव, ये चौमासा व्यतीत हो जाने पर सीता जी की खोज आप सबको करवाना है, परंतु सुग्रीव वही सुधि मोरी विसारा, विसारी अर्थात सुग्रीव मेरी बात को भूल गए, मेरी शुद्धि को भूल गए हैं। लखनलाल जी जाते हैं और सुग्रीव जी को लेकर आते हैं भगवान के पास। सभी वानर वाहिनी सेनाओं को बुलाया जाता है और सभी बंदरों को, कपि भालुओं को, सभी को बुलाया जाता है। सभी को बुलाकर सभा में यह घोषणा होती है कि 1 महीने के भीतर ही आप लोग सीता जी की खोज करके आएंगे, और आप बिना खोज के आए तो मैं आपको, सुग्रीव कहते हैं, मैं आपको मार दूंगा। इसलिए 1 महीने के भीतर ही आपको सीता जी की खोज करनी है। श्री हनुमान जी महाराज सबसे पीछे बैठे हुए हैं। भगवान ने देखा, भगवान समझ गए और सभी लोग सीता जी की खोज में चल पड़े। पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज निकट बुलावा। पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज निकट बुलावा, निकट बुलावा, निकट बुलावा। श्री राम जी महाराज ने, हनुमान जी ने सबसे पीछे भगवान राम के चरणों की वंदना की। भगवान समझ गए कि कार्य सीता जी की खोज यही करने वाले हैं, तो मुद्रिका दी। हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। घनघोर निर्जन वन में, जंगल में पहुंच गए। व्याकुल हो गए, दिग्भ्रमित हो गए, प्यास से व्याकुल हो गए। एक अट्टालिका में, एक शिला में चढ़कर देखा तो एक गुफा के पास अनेकों पक्षियां उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे। तब वहां हनुमान जी महाराज जाते हैं और सभी को बुलाकर उस गुफा में प्रविष्ट होते हैं। तो वहां पर हनुमान जी महाराज को स्वयं प्रभा मिलती है। स्वयं प्रभा दिव्य दृष्टि से सबको जान लेती है कि ये भगवान राम के दास हैं और इनकी सहायता मुझे भी करनी चाहिए। और सहायता करते हुए स्वयं प्रभा जी ने कहा कि आप सभी लोग आंखों को बंद कर लीजिए। और सभी ने आंखें बंद की और आंखें खोली तो वह लवण सागर के तट पर पहुंच गए। देखा कि जहां से जहां तक नजर जा रही है अथाह जल राशि, अथाह जल सागर। जहां से जहां तक लोग देख रहे हैं, वानर कपि भालू देख रहे हैं, तो जल ही जल दिख रहा है। लवण सागर के तट में पहुंचे स्वयं प्रभा जी बद्रीवन की ओर चली गई भगवान का तप करने के लिए। अब विचार करने लगे, वानर कपि भालू विचार करने लगे कि क्या किया जाए। वहीं पर संपाति से भेंट हुई। संपाति ने कहा, भगवान इतने दिनों से भूखा था, आज आपने
मुझे अच्छा आहार दिया है। तभी अंगद जी ने कहा कि धन्य है, एक जटायु जी थे और एक यह है। भगवान के काम के लिए गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी और हम तो भगवान के कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो ये तो हम ही को खाने के लिए बोल रहे हैं, हमारा ही प्राणांत करने के लिए बोल रहे हैं। तब संपाति जी ने सुना, कहा कि संपाति जी ने कहा कि जटायु तो मेरा भाई है, बताओ क्या हुआ मेरे भाई को। सारा वृत्तांत बताया है और वृत्तांत बताने के बाद अब संपाति कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। मुझे दिख रहा, मैं देखे हूं तुम नाही की देहु दृष्टि अपार। मैं देख सकता हूं कि 100 योजन के दूर पर 100 योजन के दूर पर एक लंका है। लंका में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका पर ही श्री किशोरी जी विराजमान है, बैठी हुई है। वह इस समय द्रवित हैं, वह इस समय दुखी हैं, दुखी बैठी हुई हैं। अब विचार करते हैं, संपाति कहते हैं कि जो 100 योजन इस समुद्र को, लवण सागर को लांघ कर जाएगा, वही सीता जी की खोज करके आएगा। अब विचार करने लगे कि जाए कौन। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे बैठे हैं। हनुमान जी महाराज सबसे एक शिला के ऊपर पीछे बैठे हैं। जामवंत जी ने कहा कि हनुमंत, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी आपका अवतार ही, आपका जन्म ही भगवान के काज के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, अरे सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज अट्टहास की गर्जना करते हुए कहते हैं, जामवंत मैं पूछे हूँ तो ही, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दैया मोही, इतना करहूँ तात तुम नारी, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई, कहूँ सुधियाई, कहूँ सुधियाई, कहूँ सुधियाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। और जिन माताओं बहनों को ये जो चढ़ोतरी चढ़ानी है, तो यहाँ ना आकर के वहाँ से जब आप निकले तो वहाँ काउंटर लगा हुआ है, वहाँ अपनी चढ़ोतरी को चढ़ा करके निकलते जाइएगा थोड़ी देर के बाद, आरती के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जामवंत जी आप मुझे उचित ही सिखावन दीजिए, उचित ही बताइएगा, मैं जाकर रावण को मार दूंगा। हनुमान जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आपको ना रावण को मारना है ना ऐसा कोई काम करना है, आप तो केवल और केवल सीता जी की आपको खोज करके आना है। बस इतना इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुधि आई। और इतना कहकर यहाँ से सुंदरकांड लग जाता है। शाश्वत शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम।
नान्याः स्पृह रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भावान्खिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भरं मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबल कृष्णिधानं वानराणामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आइए संक्षेप में सुंदरकांड का वर्णन सुनते हुए भगवान का राजाभिषेक की ओर गति करें। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल पर आई, दुख कंद मूल फल खाई, तब लगी सीता आवो देखी, तब लगे आवो सी कह देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई तमिन करू माता, यह कही नाई तमिन करू माता, चले हरस ही धरि रघुनाथा, ये हर्ष ही रघुनाथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा, ये हर्ष ही रघुनाथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी के वचनों को सुनकर जामवंत जी प्रसन्न हो गए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप लोग दुख पीड़ा को सहकर हमको आप रुकिएगा, हमारा इंतजार करिएगा। मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है, काम जरूर होगा। इस प्रकार से हनुमान जी छलांग लगाकर चल पड़े। उसी बीच हनुमान मैनाक पर्वत उपस्थित हो गए कि हनुमान जी महाराज आप तनिक आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, तब जाइएगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करते हुए मैनाक पर्वत को वह आगे बढ़े कि मैनाक जी अभी भगवान के कार्य करने का समय है, विश्राम करने का नहीं। मुझे कहाँ विश्राम है, मैं तो भगवान का काज करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रणाम करके आगे बढ़े। देवताओं के मन में विचार आया कि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, तो इनकी परीक्षा ली जाए। तब क्या किया? सुरसा को भेजा। सुरसा नाम हिनके माता, ये नागों की माता है सुरसा। परीक्षण के लिए भेजा है। पठिन आई कही तेहि बाता। सुरसा ने कहा आज भगवान ने मुझे आहार दिया है, आज सुरन मुहि दीन आहारा, आज मुझे आहार मिला। हनुमान जी महाराज ने कहा माता मैं राम जी के काज के लिए जा रहा हूँ, मैं जब खोज करके आ जाऊं प्रभु को, मैं सीता जी की शुद्धि कह दूं, बता दूं, फिर मैं आऊंगा तो आप खा लीजिएगा, मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। जब नहीं मानी तो जैसा जैसा अपना स्वरूप आज सुरसा ने बढ़ाया है, हनुमान जी ने दुगना रूप बढ़ाया। जब सुरसा 100 योजन की हो गई तब हनुमान जी महाराज मुख से अंदर जाते हैं और अंदर से पुनः बाहर आ जाते हैं और कहते हैं माता अब तो मैं आपका पुत्र बन गया। सुरसा दिव्य रूप धारण करती है और कहती है कि आप सब कार्य करिए, आशीर्वाद है ऐसा। राम काज सब करी हम, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज
लंका में प्रवेश करते हैं, लंका की सुंदरता को देखते हैं और सारे महलों में जा जाकर देखते हैं, परंतु क्या देखा उन्होंने? रामायण अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपिराय। देखा कि सुंदर सा महल बना हुआ है, उसमें आश्रम में राम जी का नाम अंकित है, तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने संत रूप, संत वेश धारण करके गए। उसी समय पर राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया कि ये तो लंका में भगवान का भगत ही है। हनुमान जी महाराज को देखकर, संत वेश में देखकर विभीषण जी कहते हैं कि भगवान ने मुझ पर कृपा की, इसीलिए तो तुम मोहि दरस हटि दीना। भगवान ने कृपा की, इसलिए आपने मुझे दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री विभीषण जी महाराज हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण जी, मैं भी तो कपि हूं, बंदर हूं, सब प्रकार से हीन हूं, और प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी महाराज अपने आप को छोटा बताते हैं श्री विभीषण जी महाराज से, और विभीषण जी से कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि श्री किशोरी जी कहाँ हैं, कहाँ विराजमान है। श्री विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि वह अशोक वाटिका में है। हनुमान जी महाराज छोटा सा वेश बनाकर, मसक समान वेश बनाकर अशोक वाटिका में एक वृक्ष के, अशोक वृक्ष के नीचे पत्तों में छिप जाते हैं। उसी समय पर रावण आता है। रावण कहता है, सीते तुम मेरी ओर निहारो, तुम उस वनवासी राम को भूल जाओ। अब वह वनवासी राम नहीं आ पाएगा, यहां तक नहीं आ पाएगा, और ना जाने कितने दुर्वचन। बताइए, श्री किशोरी जी लंका में है, अकेली है, कोई सहारा नहीं है, फिर भी रावण से ना जाने कितने दुर्वचन कहती हैं। और रावण सभी सेविकाओं को कहता है कि 1 मास में ये कहना मान जाए तो ठीक है, नहीं इसका भी वध कर दो। उसी समय पर त्रिजटा आई। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। उसी समय पर त्रिजटा आई। त्रिजटा समझाने लगी कि मैंने एक दूत को देखा है, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। और क्या बताया? खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। देखा कि सपने में एक बंदर, एक कपि लंका को जला डालता है, और गधे के ऊपर रावण बैठा है, उसकी भुजाएं कट गई हैं, और वह बिकल की भांति यहाँ वहां गधे में बैठा हुआ है। इस प्रकार से त्रिजटा से कहती है, मात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर समय का अभाव होते हुए सुंदरकांड को हम प्रणाम करते हैं। आइए, भगवान ने किस प्रकार से सेतु बंधन किया है और रामेश्वरम की किस प्रकार से स्थापना की है। रामेश्वरम की स्थापना कर भगवान लंकापुरी में पहुंच गए, और लंकापुरी में पहुंचकर आप सभी को विदित है कि किस प्रकार से सभी राक्षसों का, सभी आताताइयों का वध किया। भगवान राम ने, असत्य पर सत्य की जीत होती है, और तदोपरांत भगवान राम ने रावण का वध किया। और आइए, अब समय का अभाव होते हुए आइए भगवान के राज अभिषेक की ओर चलें।
श्री हनुमान जी महाराज के साथ पुष्पक विमान में सभी लोग बैठकर कपि भालू बंदर सभी लोग दिव्य झांकी बैठती है और अयोध्या धाम की ओर चल पड़ती है। महाराज अयोध्या धाम, यहाँ पर श्री राम जी का मुख मिलान है। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप तो सुख की राशि हैं, सुख के समुद्र हैं और आप ही दुखी हैं, आज आपका मुख कुमलाया हुआ क्यों है? तब हनुमान जी ने कहा कि मेरा भाई है और एक दिन की अवधि बची हुई है, रहा एक दिन अवधि करा अतियारतपुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। अगर मैं समय से नहीं गया तो मेरा छोटा भाई भरत अपने प्राणों की आहुति देगा, अपने प्राणों को त्याग देगा। हनुमान जी महाराज भी प्रवेश धारण करके जाते हैं और कहते हैं कि रिपुरन जीत तुरन तुरगावत, रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भगवान अयोध्या धाम को पहुंचने लगे और जैसे ही भगवान के उस पुष्पक विमान को देखा है, सभी स्वागत हितार्थ सभी लोग भगवान को आतुरता से देखने लगते हैं। भगवान पुष्पक विमान से नीचे उतरते हैं और सभी से अमित रूप प्रकटे ही काला, अमित रूपों में प्रकट हो गए और सभी से प्रेम से मिलते हैं। अमित रूप प्रकटे ही काला, अमित रूप प्रकटे ही काला। सबसे मिलते हैं, सबसे प्रेम से हृदय से लगा कर सबसे प्रेम। आज भगवान अनेक रूपों में प्रेम से मिल रहे हैं। सुंदर तैयारियां लगाई गई और भगवान का सुंदर राज्याभिषेक वशिष्ठ जी महाराज ने प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, आय सुदीन्हा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज गाऊँ ही नहीं लावा, राम राज गाऊँ ही नहीं लावा, राम राज गाऊँ ही नहीं प्यारा। सबने प्रेम आनंद के उत्साह के साथ भगवान का प्रथम तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने किया है। आज ढोल नगाड़े बजने लगे भगवान के राज्याभिषेक में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये देखिए। आज सुलखमा ग्राम की इस पावन धरा में संगीत में श्री राम कथा का समापन आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में और आप सभी की श्रद्धा और आस्था की प्रतीक चंदन माता मंदिर में संपन्न हुआ। भगवान का राज तिलक करने की यह शुभ घड़ी है। आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं सादर, जिन्हें भी भगवान के इस राज तिलक के अवसर पर अपनी भेंट चढ़ानी है वो यहाँ आ सकते हैं। चढ़ोतरी चढ़ानी है वहाँ हमारा काउंटर लगा है, चेतराम गुप्ता जी बैठे हैं, वहाँ लिखा सकते हैं।
हवन के लिए हमने बताया हमारे सभी यजमान 8 बजे से हवन में आएंगे और आप सभी ग्रामीणों की जिनकी भी इच्छा हो हवन करने की यहाँ 8 बजे उपस्थित हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में आप सभी की अद्वितीय भूमिका रही, बड़ा उल्लेखनीय सहयोग रहा, सराहनीय योगदान रहा। इसके लिए सुलखमा के प्रत्येक नागरिक सम्मान के हकदार हैं और उन्हें यहाँ के हर महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, छोटे बच्चे सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम है। मैं इस बस्ती में रचा बसा हूँ, यहाँ मेरी कर्मभूमि रही है और सुलखमा ग्राम के एक एक परिवार का मैं फैमिली मेंबर हूँ और ऐसा कोई एक व्यक्ति सुलखमा में नहीं है। मैं 10-12 साल यहाँ गुजारा, एक भी व्यक्ति से मेरा मतैक हुआ हो, मतभेद हुआ हो, मनभेद हुआ हो और इसी विश्वास के कारण मेरी इच्छा थी कि श्री राम हर्षण मैथिल शक्तिपीठ अयोध्या की प्रख्यात कथा प्रवाचिका पूज्य वैदेही जी की अमृतमयी वाणी से श्री राम कथा का रसास्वादन आपको कराऊं, ऐसा 1 साल से मेरे मन में विचार था। तो हनुमान जी की कृपा से और चंद्र माता की कृपा से मेरी यही इच्छा पूरी हुई। साथ में सभी देवी देवताओं को और आप सभी जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि यह कथा अगले साल के लिए भी बुक हो गई। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और ये हमारे टेंट हाउस वाले भाई सलीम भाईजान बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस साल यह कार्यक्रम नवरात्रि में संपन्न होना था, किंतु हमारी माता जी का देहावसान होने के कारण यह कार्यक्रम की तिथि बढ़ानी पड़ी। यह प्रस्तावित कार्यक्रम जो नवरात्रि में था, अपन मिलजुल कर इसे अगले साल नवरात्रि में संपन्न करें। अगले साल की नवरात्रि में राम कथा हो। तो हमारे संगीत साथी भगवान राम का राज तिलक हुआ, तो इस संबंध में अपने गीत भजन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आप सभी संगीत साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपका वादन, गायन और कला प्रस्तुति हमारे सभी दर्शकों में सराही गई और यही हमारे लिए गौरव का विषय है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। थोड़ा सा अरे अपने स्थान पर बैठिए, उठ काहे गए आप? अभी आप लोग बैठिए, अभी आरती नहीं हो रही, आरती नहीं हो रही है, अभी आप बैठेंगे। रामचंद्र गुप्ता, राम जी आ जाओ। और हम पूज्य वैदेही जी के बहुत बहुत आभारी हैं। इस पहाड़ अंचल में, दूरस्थ ग्राम में, मुख्य मार्ग से दूर और यूं कहना चाहिए कि अपने जिला और तहसील के अंतिम छोर में आकर आ जाओ। हम आप सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, अभी आरती नहीं हो रही। अपनी अमृत आप लोग इधर बैठ जाइए, लाइन लगा के बैठ जाइए। पूज्य वैदेही जी ने बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया, भगवान की कथा सुनाई, ज्ञान से भर दिया। हमें विश्वास है कि उनकी इस वाणी से अच्छी बातें हम आप सभी सीखेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। हमारे सभी यजमानगण खड़े हो जाए, यजमान सभी पूज्य वैदेही जी की विदाई कर देंगे। आप अभी आइए, आ जाइए पास। आप भी खड़े हो। ये हमारे श्रोतागण हैं। गोकुल प्रसाद पाल, राम रहीश पाल, रघुनाथ पाल सपत्नीक और राम सेवक पाल, नथु प्रसाद यादव, वो नथु प्रसाद दहायत सपत्नीक और सभी हो गए। ये मुख्य यजमान बने थे। इन्होंने दत्तचित्त होकर बढ़िया भगवान की कथा सुनी और भगवान का और वैदेही जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।
ये वैदेही जी की विदाई स्वरूप 31,000 रुपए आप सभी के जन सहयोग से दक्षिणा स्वरूप वैदेही जी को समर्पित किए जा रहे हैं। तालियों से स्वागत किया जाए। कृपया शीघ्रता करें, समय कम है। हाँ, आप सुन। शायद हरिओम। मेरे सरकार गाएगे, मेरे सरकार आएगे, मेरे सरकार आएगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आएगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आएगे। मेरे सरकार गाएगे, मेरे सरकार गाएगे, मेरे सरकार आएगे। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आएगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आएगे। वैदेही जी की विदाई में ही श्रीमती प्रीति पुष्पराज यादव हमारे स्वर्गीय कमल यादव जी के पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं। देवी जी को सोने के आभूषण, आ जाओ, सोने के आभूषण देवी जी की विदाई में समर्पित कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए आप सभी तालियों से स्वागत करिए। तालियां लगाएं। पखारो इनके चरणों को, पखाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, पखाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा को। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आएगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आएगे।
इसी तरह देवी जी की विदाई में रीना श्यामलाल यादव आपके द्वारा भी वैदेही जी को सोने के आभूषण समर्पित किए जा रहे हैं। तालियां लगाइए। मेरी इस पूरी दुनिया में, मेरी इस पूरी दुनिया में कहूँ बर्दाश्त ना इस श्री राम कथा के प्रधान यजमान के रूप में श्री रघुनाथ प्रसाद पाल और उनकी पत्नी श्रीमती भूरीबाई भी मुख्य श्रोता के रूप में रही। उनकी तरफ से वैदेही जी की विदाई में बहुत सारे नगद रुपए और बहुत सारी सामग्री देवी जी की विदाई कर रही हैं। तालियों से स्वागत किया जाए। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाए बुलवाल। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाए बुलवाल। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाए बुलवाल। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 पत्ता पत्ता श्याम बोलता। संगीतकार साथियों के लिए अल्लाह न करो यार, पैसा मिल रहा है। संगीतकार साथियों के लिए पुष्पराज यादव ने 1100 रुपए का पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां लगाइए और अब आरती होगी। राधा नाम की लगाई बुलवारे, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बुलवारे, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, ये राधा नाम की, राधा नाम की लगाई बुलवारे, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बुलवारे, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती होगी और थोड़ा यहाँ से फासला बना के आराम से जिन्हें वैदेही जी की विदाई करना है वो मंच पर आ सकते हैं, और जिन्हें आरती केवल करनी है वो आरती कर सकते हैं। हमारे संगीतकार साथियों को आज ही निकलना है। 8 बजे मैहर से उनका प्रस्थान होगा, इसलिए समय अभाव के कारण आरती करानी पड़ रही है। हम संगीतकार साथियों से आग्रह करेंगे भगवान श्री राम की आरती करें। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे आपको
मनाऊं, आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं, अपने भिखारी के लिए आरती उतारूं, मेरा जरा तेरी आरती उतारूं। राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनकी किशोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनकी किशोरी, छवि को मैं सदा निकालूं, राजा राम तेरे आरती उतारूं, अपने भिखारी तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं। भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरणों को मैं सदा पखारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, अपने भिखारी तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत जी के मन भावे, आरती हनुमत जी के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा हृदय में उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, अपने भिखारी तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों को मैं शीश झुकाऊं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, अपने भिखारी तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, अपने भिखारी तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, अपने भिखारी तेरी आरती उतारूं। हर कोई घोर करुणा उतारो, संसार सारो के द्वार, सदा बदल बुझाने भगवाने से तुम नमः, भगवाने से तुम नमः, भगवाने से तुम नमः, भगवाने से तुम नमः। रामचंद्र गुप्ता जी, राम जी, राम जी, एक बार पुनः हम अपने संगीत साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हमारे बीच से अपनी कुशल सेवा करके वो अपने गृह ग्राम के लिए हमारे बीच से प्रस्तुत हो रहे हैं। उनकी यात्रा मंगलमय हो और उन्हें भी राम जी आओ, आ जाओ। संगीतकार साथियों को भी पुरस्कार आप सभी का सहयोग है। 36,000 रुपए ये संगीतकार साथियों को वैदेही जी के कर कमलों से प्राप्त करने आ जाए।
आ जाए, सभी लोग आ जाए, वीडियोग्राफी हो जाए, आ जाए, आ जाए सभी संगीतकार साथी। हेलो, अरे इधर सुनो भाई, अरे इधर आइए, हाँ आइए, इधर आइए, हो गया। प्राप्त करिए पूज्य वैदेही जी के कर कमलों से हमारे संगीतकार साथियों को पुरस्कृत किया जा रहा है, तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और वैदेही जी का आभार। आप सभी आरती करते रहें। जिन्हें मंच पर खेद इस बात का है कि हमारे संगीत साथियों की ट्रेन है मैहर से, इसलिए वे यहाँ की भूमि को प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। एक बार हमारे संगीत साथियों के लिए तालियों से स्वागत करते हैं। पप्पू निगम जी हैं,